बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काइंडली वॉइस का और स्क्रीन का कंफर्म कर दें, हैंड रेज करके या चैट में टाइप करके। ओके, गुड। ठीक, सही। तो कैसे हैं जनाब आप लोग सारे? कैसी चल रही है अभी तक आप लोगों की ट्रेनिंग? ठीक है। वीडियो का मैंने अपडेट तो कर दिया है, दोबारा अपडेट कर देता हूँ कि अब सबको जो है रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएंगी। तो मैं इंशाल्लाह एक दो दिन में जिस तरह भी होगा आहिस्ता आहिस्ता सारी वीडियोस की जो है रिकॉर्डिंग के लिंक उस वीडियो के नीचे जो अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके उसको वॉच कर लेंगे, और वो मैं थर्ड पार्टी भी अपलोड करूंगा, जहाँ से इजीली आप लोग डाउनलोड कर लेंगे अगर किसी के पास साइट इशू हो जो है ओपनिंग का। ओके, पहले थोड़ा सा मुझे अपडेट करते चलें अभी तक जो एसईओ से रिलेटेड आप लोगों ने जो भी टॉपिक्स अटेंड किए हैं, खासतौर पे जो आज का वेबिनार है बेसिकली बेसिक्स, और सारा जितने भी मेंबर्स हैं उसी से रिलेटेड हैं आज तकरीबन। तो मुझे अपडेट करते चलें कि अभी तक क्या स्टैंडिंग है आप लोगों की, ताकि उसके हिसाब से फिर हम फर्दर लेके चलें। किसी ने वेबसाइट पे काम शुरू किया है, कीवर्ड रिसर्च वगैरह शुरू हुई है? उस्मान कह रहे हैं मैं गोल्डन जेम्स फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। उस्मान, कोई चीज़ गोल्डन नहीं होती, फाइंड आउट करना पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता आपका। जो आप रिसर्च को फिल्टर आउट करें ना, जो चीज़ें आपको मिलती हैं उसको इम्प्लीमेंट करें। सोचते रहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आज मैं एक थोड़ी सी केस स्टडी भी डिस्कस करूंगा, आप लोगों से दिखाऊंगा अभी। एडसेंस से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा मुझे फीडबैक दें कहाँ तक आप लोग पहुंचे हैं। दूसरा ये कि जिस वजह से मैंने अपडेट किया, तो इंशाल्लाह वो एक हैंड आउट बना देंगे कि कितनी कीवर्ड डिस्कस कैसे होनी चाहिए। उसमें मेन मेन पॉइंट डिस्कस हो जाएंगे, कितना उसके अंदर क्राइटेरिया होना चाहिए कि लॉन्ग टेल प्रो को यूज कर रहे हैं, और क्या क्या चेक्स होने चाहिए। उसके बाद आपका कंटेंट अपडेट हो, उसके अंदर क्या क्या चीजें चेक होनी चाहिए। वो सारी चीजें पिछले लेक्चर्स में डिस्कस हो चुकी है, अगर वेबिनार्स वगैरह वॉच करेंगे तो डिस्कस हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी इस वजह से मैं क्या कि वो अपडेट कर दूंगा, ताकि एक लेआउट या प्लान आप लोगों को मिल जाए। हाँ जी, इस चीज़ को आप फॉलो करते हुए जो अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपको फायदा होगा। ठीक है। अच्छा, अच्छा जुनेद क्या कह रहे हैं, हैव फाइंड मैनी गुड कीवर्ड्स बट आई विल स्टार्ट वर्क आफ्टर माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। ओके। प्रिंस विजय कह रहे हैं स्टिल ट्राइंग टू फिनिशिंग वेबिनार्स। ओके। कीवर्ड strategy searching for some content. Doing work on my website, but not much I do. I will also find a niche and idea give just want to tap these one on the ठीक है। सही। कंटेंट का भी किसी ने जिक्र किया कि जी कंटेंट को फाइंड आउट करें। कंटेंट तो बेसिकली इतना फाइंड आउट करने की क्या जरूरत है आपको। बेसिकली अगर आपके पास टॉपिक है तो आप उसके ऊपर जो है किसी भी राइटर को हायर कर सकते हैं, बल्कि अपने ग्रुप में ही काफी आपको राइटर्स मिल जाएंगे। जाजेब है, अहमद भी राइटिंग करते हैं, इसके अलावा और जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उमर, ये यूसुफ भुट्टो साहब ने अपडेट किया था कि जो उनको राइटर्स चाहिए। तो अगर आपकी स्किल नहीं है, आप खुद राइटिंग नहीं कर सकते, तो आप किसी को हायर कर सकते हैं, या अगर खुद कर रहे हैं तो उसी टॉपिक से रिलेटेड जो टॉप की आपको तीन चार पांच वेबसाइट्स आए उसके कंटेंट को रीड आउट करें और उसको अपने वर्ड्स में जो है ना वो प्रेजेंट करें। ठीक है, उसको ज्यादा हेक्टिक ना बनाए अपने लिए कि जी बड़ा आप जो है ना उसके अंदर काफी डिटेल में और बड़ा जो है ना अथॉरिटी जो है ना कंटेंट आप लिखिए। अच्छा कंटेंट हो और जो है ना आपका फ्रेश कंटेंट हो, इन द सेंस कि कॉपी पेस्ट ना हो, तो वो वेल एंड गुड है, इनफ है आपके लिए इनिशियल स्टेज पे। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करना चाहते दूसरा। ओके, सही। मैं जरा केस स्टडी आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक जरा लॉग इन हो रहा हूँ, जो आपको स्टैट्स भी दिखाता हूँ। स्क्रीन अभी स्टिल मेरे अकाउंट में लॉग इन हो
ओके। एक निच है जो भी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ क्लाइंट के साथ। एक उसका थोड़ा सा स्टैट्स दिखाना चाहता हूँ, कुछ आपको आइडियाज बताना चाहता हूँ कि यार ये भी एक मार्केट है, सिर्फ कंटेंट ही एसईओ नहीं है, या कंटेंट के ऊपर ही फोकस करके जो है ना। अब कंटेंट बेसिकली अगर हम सिंपल कंटेंट को क्या, ज्यादातर लोग जो पिक करते हैं कंटेंट से मुराद ये कि आपका जो है ना वो वर्ड्स के अंदर ही हो, टेक्स्ट बेस्ड हो तो वो कंटेंट होता है। इमेजेस भी आपका कंटेंट है, वीडियो भी आपका कंटेंट है। डिपेंड करता है आप कैसे जो है ना उसको वर्कआउट करते हैं और किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को अब स्क्रीन नजर आए तो थोड़ा अपडेट कीजिएगा। और साकिब भाई आपकी फीडबैक जो है ना वो साथ साथ रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है। अच्छा जी, सही ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जी सही में ज्वाइन करेंगे तो वो भी आपको उनकी वॉइस आ जाएगी। स्क्रीन सबको विजिबल हो जाए तो मुझे ज़रा अपडेट कर दीजिएगा। ठीक है जनाब, ये नज़र आ रहा है सबको? गूगल एनालिटिक्स के अंदर जो है ना मैं बेसिकली ठीक। अच्छा, साइट बेसिकली मैं आपको पहले दिखा दूं, ये वेबसाइट है, इमेज बेस्ड बेसिकली वेबसाइट है। और इसके अंदर देखिएगा कंटेंट कहाँ है। ठीक है, कंटेंट को जरा फिल्टर आउट कीजिए और कितना कंटेंट है और क्या चीज है। ठीक, ये इसके ऊपर बेसिकली इमेज बेस्ड कॉन्सेप्ट है। जिस तरह ये बेस्ट लुकिंग क्रिसमस कार्ड्स के ऊपर कंटेंट लिखा हुआ है, ये मेरी नहीं है, क्लाइंट की है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा वर्कआउट कर रहा हूँ और अभी अपडेट भी करूँगा इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। ठीक है, एडसेंस से सिंपली कस्टमाइज हुई हुई है वेबसाइट। और ये थोड़ा बहुत ये कंटेंट है 1 से 2 पैराग्राफ्स का। अच्छा, और ये जो है बैकलिंक्स जा रहे हैं इनके अपने इंटरनल वेबसाइट्स के जो पेजेस हैं उसके ऊपर जा रहे हैं। और साथ साथ जो है ये इमेजेस हैं। ठीक है, अब आप कंटेंट देखिएगा कितना ज़्यादा कंटेंट है इस वेबसाइट के ऊपर। आपको स्क्रीन कौन सी नज़र आ रही है, मुझे अपडेट कर देंगे? funlava.com की वेबसाइट नज़र आ रही है आप सबको? ठीक है, ये मैं बता रहा था कंटेंट का, ये मैंने बताया था। अगर आप सबको दोबारा फ्रेश हो रहा है तो नज़र आ जाएगा कि जी ये कंटेंट है। 2 पैराग्राफ्स का सिर्फ कंटेंट है। 2 बैकलिंक्स किए इन्होंने इंटरनल पेजेस को, सही, ये बैकलिंक्स है। और उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया है, इमेजेस, ये सिंपल इमेजेस हैं। ठीक है ना। और इमेजेस भी एक और चीज यहाँ पे चेक करने वाली, इमेजेस इनकी वेबसाइट में सारे अपलोड नहीं है। ये अगर आपको मेरे फुटर में नजर आ रहा है यूआरएल, जब मैं इमेज के ऊपर लेके जा रहा हूँ नीचे बॉटम पे यहाँ पे देखिएगा एक ना यूआरएल आएगा, नजर आ रहा है आपको? HD वॉलपेपर से उठाया जा रहा है, सही है। ये जो नीचे वाला है ये किसी और एंटर, कोई भी साइट जो भी है उधर से उठाया जा रहा है। इसी तरह दूसरा है, इससे क्या हो रहा है इनकी साइट के ऊपर जो है ना लोड भी नहीं आ रहा। ये अगर ये देखिए इधर जब मैं माउस लेके जाता हूँ ना, इधर एक बार नजर आती है कि किसी को इशू आ रहा होगा। यहाँ पे जिधर भी मेरा माउस नजर आ रहा है नहीं, ये जिधर क्रोम के ऊपर लेके आऊँ यहाँ पे एक आएगी, क्रोम पे थोड़ा सा ऊपर ये देखिए मैं लेके आऊँ तो वर्डप्रेस कंटेंट के नाम से अगर अब नजर आ रहा हो सबको। ठीक है, तो ये देखें ये भी किसी और वेबसाइट। अब क्या इन्होंने ट्रिक की हुई है, अपनी वेबसाइट पे सारे इमेजेस का लोड हटा दिया है। ठीक है, और उसके अंदर ये है कि ये देखिएगा कि सारा जितने भी इमेजेस इन्होंने अपलोड किए हुए सारी वेबसाइट के ऊपर, और इमेजेस भी सिंपल यूआरएल लिए हुए हैं डायरेक्ट, और वो उनकी वेबसाइट के ऊपर चल रहे हैं। तो अपनी वेबसाइट के ऊपर इन्होंने सर्वर के ऊपर भी डाटा इसका इतना लोड ही नहीं, क्योंकि इमेजेस का अच्छा खासा लोड होता है। और ये नीचे जो है ना ये एड्स आ जाते हैं आपके, और ये बाकी जो है ना आपकी थंबनेल की डिफरेंट पोस्ट है जिसको बैकलिंक जा रहा हो जिस पोस्ट पे आ रहा है। ठीक, ये कंटेंट है बेसिकली। इस तरह मैं एक और आपको दिखा देता हूँ उनकी वेबसाइट। हाँ, इनको क्लिक करेंगे तो आप उस जो मेन वेबसाइट है उसके ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन कितने लोग इस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे ना, बात तो वो आती है। अभी ये मेरे पास जो है ना ब्राउजर कैसे कर रहा है, मैं इसको फिर से खोल देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैं दूसरी पोस्ट आपको दिखाता हूँ। मुराद, अब यहाँ मुराद का सवाल ये था कि लेकिन इस पर अगर क्लिक करें, इमेजेस पर क्लिक करेंगे तो दूसरी वेबसाइट पे चले जाएंगे। ठीक है, वो क्लिक करके चले जाएंगे, लेकिन कितने लोग क्लिक करेंगे? अभी मैं आपको ये वेबसाइट आपको खुद को कहता हूँ कि ये यूआरएल कोई भी इसमें से ओपन करें, और क्या आप इमेजेस पे क्लिक करेंगे? नहीं क्लिक करेंगे। बहुत कम लोग होंगे जो इमेजेस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यार मैं जो पोस्ट देख रहा हूँ उसमें क्रिसमस के कार्ड है। आप सिंपली क्या करोगे, अगर आपने कार्ड देख लिया आपको इफेक्टिव, राइट क्लिक करके सेव के लिए जाओगे।
ठीक है, बहुत कम जो नॉर्मल यूजर है वो इस चीज में नहीं जाएगा कि साइड पे पड़ा, उसको नजर आ रहा है कार्ड है, राइट क्लिक किया, सेव कर लिया। ठीक है, फर्स्ट गो में आपने सिर्फ जो है ना, अगर किसी ने वेबसाइट ओपन की है तो उसको भी नहीं पता चल रहा होगा कि यार ये वेबसाइट के ऊपर अपलोड हुए हैं इमेजेस, या ये जो है ना क्या कहते हैं इसने दूसरों की साइट से लिंक उठा के उसके इमेजेस हैं, बात समझ रहे? तो ये यूजर जो नॉर्मल यूजर होता है वो बेसिकली ये नहीं देखता कि किधर है, वो बेसिकली देखता है कि हाँ उससे रिलेटेड स्टेप है, उसको कॉपी पेस्ट सेव कर लेगा या जो भी उसका पर्पज है। हाँ जा भी सकते हैं लेकिन वो कम लोग होंगे। इसी तरह मैं अगर आपको इसके अंदर एक और पोस्ट दिखाता हूँ, और इसके अंदर एक और पोस्ट दिखाते हैं, आपको भी पता चल जाएगा। फ्रेंडशिप के ऊपर ये बनी हुई है, ठीक है, कोटेशंस के ऊपर बनी हुई है। इसके अंदर भी वही दो एक पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, और जिसके अंदर इतना ज्यादा जो है ना वो जो है कीवर्ड रिसर्च के ऊपर बोल्ड भी कुछ नहीं है इसके अंदर, वो सारा जो है, ठीक है, और गुड फ्रेंड, ये इमेजेस आ गए, ये भी दूसरी वेबसाइट पे पड़े हुए हैं। ठीक है, सारा टोटल इमेजेस देख रहे हैं आप, पूरा इमेजेस है, कोई इसके ऊपर इतने ज्यादा इतनी कंटेंट बेस कुछ इसने काम नहीं किया, अगर नजर आ रहा है आप सबको। ठीक है, कंटेंट बेस जो है, कंफर्म कीजिएगा, मुझे स्क्रीन नजर आ रही है सबको, ये फ्रेंड्स की कोर्स का मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, सबको नजर आ रही है, तो ये देखें दो पैराग्राफ इसने लिखे कंटेंट के, और 254 लोगों ने इसको शेयर किया हुआ, 8 ने इसको लाइक किया हुआ, और इंटरेस्ट भी किया हुआ 77 ने, और ये पोस्ट। ठीक है, ये जो है मैं सारी पोस्ट आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, तो सारा इमेज है, सारा इमेज है। ठीक है, आप यूँ कह सकते हैं 90% जो है ना इमेजेस है, और इमेजेस भी अपनी वेबसाइट पे नहीं है। ठीक है, कोई कहता है ना मेटा टैगिंग और ये टैगिंग, आप इमेज की टैगिंग आप करते हैं, लेकिन वो भी आपकी वेबसाइट पे नहीं है, इसने अपनी वेबसाइट पे नहीं, वो डायरेक्ट सिंपल लिंक्स है, और लिंक्स को जो है ना उसने अपनी वेबसाइट पे किया। ठीक, अच्छा। हाँ साकिब भाई, ये बड़ी अच्छी, साकिब ने कहा है कि आल्सो साइड रैंकिंग वेल फॉर देयर टारगेट, जी साकिब भाई रैंक कर रही है। अच्छा, काइंडली कोई मुझे कंफर्म कर सकता है या आइडिया जनरेट कर सकता है कि ये वेबसाइट एडसेंस से कितना कमा रही होगी? एनी गैसेस, हर कोई अपना अंदाजा बताए, थोड़ा सा पता तो चले, थोड़े आप लोग इन्वॉल्वमेंट हो जरा। ये एडसेंस से कितना अर्निंग करेगी? बुशारत कह रहे हैं $150, फैजान खान कह रहे हैं $2000, अच्छा, और काशी कह रहे हैं $100 पर डे, ठीक है, $1500 कह रहे हैं सज्जाद नवीद पर, $500 ये कह रहे हैं, ठीक है, आसिम नवाज। जितनी ज्यादा प्राइसेस बता रहे हैं ना, वो लगता है या तो एडसेंस पे काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, 500, ठीक है, साकिब भाई आप बताएं। ठीक है, नबीला 200 पर मंथ, $1000 पर मंथ, $100, 1000, ठीक है, आइडिया नहीं। साकिब भाई आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। साकिब कह रहे हैं $200 से भी ज्यादा, ठीक है। हाँ जनाब, ये वेबसाइट जो है $600 पर मंथ का अर्निंग कर रही है विदाउट डूइंग मच वर्क। ठीक है, ये कभी पोस्ट कर देते हैं, कभी नहीं करते हैं, और जो है वो मैं स्टैट्स आपको दिखाता हूँ ट्रैफिक के, और ये क्या है, आपको तकरीबन जो है ना $600, 60,000 पाकिस्तानी रुपीस इजीली कमा रही है इस वेबसाइट से। ठीक, अब मुझे बताएं इसके अंदर कितनी एसईओ है, क्या चीज है? ठीक है, साकिब भाई ज्यादा बता सकते हैं कि इसमें कितना एसईओ है। ठीक है, तो एसईओ को हमने जो इतना बला बनाया हुआ वो काम देखें, मकसद ये होता है, एसईओ कोई चीज इतनी खास नहीं है अनटिल अनलेस आप उसको वर्कआउट ना करें। ठीक है, अगर आप काम करेंगे एसईओ आपके लिए आसान होना शुरू हो जाएगा, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल बना रहेगा। और आप टेस्टिंग करते हैं, चीजें टेस्ट करते हैं, और डिफरेंट चीजों को आप वर्कआउट करते हैं, तो आस्ते आस्ते आपके लिए हर चीज जो है ना सेटल होना शुरू हो जाती है। अगर आप ये कहेंगे यार मैं इस चीज पे क्या करूं, और उस चीज पे थोड़ा सा अपने विजन को क्लियर रखें, जो चीज आप करना चाह रहे हैं उसका गोल को क्लियर रखें, और उसके ऊपर वर्कआउट करें, रिसर्च प्रॉपर करें, और उसके बाद वर्कआउट करें। एडसेंस, प्रिंस साहब पूछ रहे हैं कि हाउ डिड दे गेट एडसेंस एट दिस साइट? एडसेंस मिल जाता है यार साइट के ऊपर, अगर आपकी अच्छी साइट हो, और लाजमी नहीं कि इन्होंने इसी साइट से एडसेंस अप्रूव करवाया हो, वो आपका जो है बेसिकली, मैं भी आपको दिखाता हूँ उसका। बेसिकली इन्होंने हो सकता है किसी और साइट पे एडसेंस अप्रूव का यहाँ पे प्लेस कर रहे हो,
तो ये एडसेंस बनाना और वो तो अलग कहानी आ जाती है, ठीक है। एडसेंस मिल जाता है अगर आपकी साइट प्रॉपर हो। पाकिस्तान में भी लोग अप्रूव करवा रहे हैं। चौधरी उमर साहब का है कि मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक इज फ्रॉम सोशल साइट, आई थिंक नहीं, यही तो ट्विस्ट है कि इसका ट्रैफिक भी सोशल से नहीं है, एसईओ ट्रैफिक है। मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। साइड नजर आ गई, इसमें कोई रॉकेट साइंस। आसिम, बशारत, कामरान, काशिफ, फैजान, नबीला, सज्जाद, ठीक है। कोई इसमें रॉकेट साइंस, हाँ महमूद कह रहे हैं कुछ साइड पर फनी साइट्स बहुत चली थी जिसपे उस पे फेसबुक से लेके आया जाता था और उसमें अकाउंट्स भी बैन हो जाते थे, ठीक है। और वो फेसबुक से था और फेसबुक के फैन पेजेस भी बैन हुए हैं क्योंकि फैन पेजेस पे स्पैमिंग हो रही थी। उसके साथ साथ जो एडसेंस भी इसको मॉनिटर कर रहा था, एडसेंस बैन किया। लेकिन ये जो है ना वो एसईओ ट्रैफिक है, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपको नजर भी आ जाएगा सबको, ठीक है। सिंपल आइडिया है और उसने काम किया, उसको रिजल्ट मिला, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज देखिए उसकी सर्वर में भी डाटाबेस नहीं आ रहा, क्यों साकिब भाई? सर्वर के ऊपर भी उसका डाटाबेस नहीं आ रहा, ठीक है। सारा इमेजेस का लोड उसने कहीं और से उठाया और एडसेंस 3 एडसेंस ने लगाए हुए, एक ये रहा है, एक ये एडसेंस है और आपका एक ये एडसेंस है। अगर ये इमेज आपको नजर आ रहा हो, मेरा कर्सर भी ऊपर है। और उसके साथ साथ जो है आपका, और इसने एक ऊपर ये दिया हुआ एडसेंस, ठीक है। एडवर्टीजमेंट वाला ये ऊपर टॉप पे 3 है, ठीक है। साकिब भाई जनाब बहुत कुछ करते हैं, साकिब भाई खुद ही अपडेट करेंगे ग्रुप के अंदर। महमूद पूछ रहे हूँ साकिब, साकिब भाई महमूद साहब को अपडेट कर दीजिएगा आप कौन है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, अब मैं दिखाता हूँ आपको ट्रैफिक। ये इसका ट्रैफिक है, अगर आप लोगों को ट्रैफिक नजर आ रहा हो गूगल एनालिटिक्स का। उस्मान कह रहे हैं नो रॉकेट साइंस यूज माइंडेड आइडिया, ठीक है। तो वर्कआउट करेंगे तभी जो है ना होगा। अब ये देख सकते हैं आप इसका ट्रैफिक लास्ट 30 डेज का 2 लाख से ऊपर का ट्रैफिक गया हुआ है इसका। और तकरीबन जो है आपका कितना है जनाब, बाउंस स्टेट भी इसका 78% है। ये आपको सारा कंट्री में आपको दिखा देता हूँ, कंट्रीज के टॉप कंट्रीज भी अगर आपको नजर आए, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट से जो इसका ट्रैफिक ज्यादा है फर्स्ट पे, 50,000 समथिंग प्लस जो है ना, 56,000 इसने लास्ट 30 डेज में। फिर यहाँ से क्या, फिर इंडिया है और फिर यूनाइटेड किंगडम के फिर इस तरीके से, ठीक है। टॉप पे यूएसए है। और इसके अंदर आप क्या चीजें और क्या देखना चाहेंगे? अगर मैं आपको रियल टाइम इसका ट्रैफिक दिखा दूं, ठीक है। और ये रियल टाइम आप इसका ट्रैफिक चेक कर सकते हैं। अभी इसके पास 449 विजिटर मौजूद है, सारे देखें गूगल से आ रहे हैं। google.com.e.co.india.co.uk.com.mx, ठीक है। इसके पेजेस पे आ रहे हैं, सही है। टाइमलाइन आपको नजर आ रही है। तो महमूद भाई आप जो है ना पॉजिटिव साइड पे जाया करो, आपकी अप्रोच आई डोंट नो कि किस टाइप की अप्रोच है। महमूद कह रहे हैं अक्टूबर से 29 से 9 में ट्रैफिक डाउन हुई है, ठीक है। डाउन हुई है वो भी हम मकसद यहाँ पे नहीं देख रहे, ठीक है। हम ये मकसद देख रहे हैं यार ये कॉन्सेप्ट कैसा है, इसके ऊपर आधर रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या इसके ऊपर काम किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, वो अलग कहानी है। ट्रैफिक डाउन हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अभी हम उस चीज पे रिसर्च नहीं कर रहे कि क्यों हुआ है और किस वजह से हुआ है। हम ये देख रहे हैं आधे ये कॉन्सेप्ट वर्केबल है नहीं है, आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, और इजी कॉन्सेप्ट है या नहीं, ठीक। जिस चीज के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं उसके ऊपर जरा फोकस करें। ये आपके जिसने अभी किसी ने सवाल किया था कि सर ये गूगल से ट्रैफिक है या नहीं है, ये आपको गूगल से ट्रैफिक नजर आ रहा है। लास्ट 5 पेजेस का इसको मैं फर्दर अगर दिखाऊं ट्रैफिक सोर्स में, अच्छा कीवर्ड्स भी आ रहे हैं, ठीक है। हैप्पी बर्थडे का ये ट्रैफिक तो आपको पता चल रहा है। और इसके अंदर ट्रैफिक सोर्सेज में अगर दिखाऊं आपको, ऑर्गेनिक से देखें 22 ऑर्गेनिक से रेफर टू आए, ठीक है। और ये सारा जो है ना ज्यादातर रेफर भी कौन से देखें, .google.com.mx, google.com.br, .co.uk, ठीक है। और .com.pk, .fr, सही समझ गए, .e, तो बाकी समझ गए। इसके हिसाब से कीवर्ड्स मैं आपको सारे नहीं दिखा सकता जुनेश साहब, ठीक है। कुछ चीजें क्लाइंट की भी है, सारी चीजें अब नहीं मैं आपको शो कर सकता, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि कीवर्ड्स कौन से ज्यादातर कुछ अभी पिछले में आए थे। इसके अलावा और आप क्या देखना चाहेंगे इसमें, क्यों साकिब भाई क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है? बाकी कुछ आपको समझ आता है आप लोगों को ये एसईओ से? और इसके अंदर अगर यहाँ पे यार अब इसमें ट्रैफिक में डेमोग्राफिक्स में और ये आजकल इसमें ये नहीं है,
जो किया हुआ इन्होंने। हाँ विजिट, ताकि भाई कह रहे हैं जनरेटेड ट्रैफिक फ्रॉम गूगल सर्च इंजन, दिस इज वेरी पावर सिंपल गोल्ड। ठीक है, साकिब भाई का इंट्रोडक्शन जो है ना वो खुद ही करेंगे। ठीक है, काफी लोग पूछ रहे हैं कि साकिब भाई को आप ज्यादा पूछ रहे हैं बार बार, तो साकिब भाई जरा काइंडली जो है ना इस वेबिनार के बाद थोड़ा सा अपडेट कर दीजिएगा अपना बैकग्राउंड का थोड़ा सा, ताकि उन्हें पता चल जाए कि साकिब भाई कौन है। ठीक है, अच्छा, तो साकिब भाई काम शाम कर रहे हैं एसईओ पे, इसलिए जो है ना मुझसे फीडबैक ले रहे हैं। बाकी जो हैं आप लोगों में से कर रहे हैं तो उनसे मैं फीडबैक लेता रहूंगा, तो मुझे अपडेट नहीं है कौन काम कर रहा है कौन नहीं, तो इसीलिए मैं उनसे अपडेट ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये विजिटर फ्लो आप देख सकते हैं, ये अगर आपको नजर आ रहा हो विजिटर फ्लो, और ये थोड़ा सा जिसको गूगल एनालिटिक्स नहीं यूज करना आता ये भी थोड़ा सा देख ले। गूगल एनालिटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा आप अपने डाटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम से जो है ना 54,000 के करीब विजिटर आया, 39,000 जो है ना उसका इस सेकंड पेज पे गया है। फिर आगे भी जो है ना फर्दर सर्च करता ही गया, तकरीबन 17,000 समथिंग आगे गया, 1.7 1,000 समथिंग। और ये फर्स्ट इंटरेक्शन सेकंड इंटरेक्शन सारा जो भी है इसको फर्दर मॉनिटर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। इसको मैं अगर आपको 3 मंथ्स का ट्रैफिक दिखा दूँ, किसी भाई साहब ने पूछा कि सर हो सकता है 1 मंथ का ट्रैफिक हो, एक यार सवाल आप ऐसे पूछते हैं ना, ये बंदा क्या जवाब दे। ठीक है, बात की खाल मत उतारो समझने की कोशिश करो, उसको फायदा उठाओ, से क्या फायदा आपको हो सकता है इस आइडिया कॉन्सेप्ट से। ठीक है, टांगे मत खींचो। अच्छा, ये इसका है तकरीबन 80,000 के करीब इसका ट्रैफिक आया है, 49,000 का सेकंड पेज पे गया है, और आगे इसमें देख सकते हैं आप कितना जा रहा है। अच्छा, और क्या चीजें देखना चाहेंगे जी इसमें। ठीक है, आप कुछ कंफर्म हुआ कि ट्रैफिक सोर्स है जनाब वो सर्च इंजन है इसका। ठीक है, 39 40 गूगल से ही जो है ना 24 ट्रैफिक हुआ हुआ इसका सारा आ रहा है, और इसके अंदर हाँ वो अप्रोच भी है। वो देखें गूगल एनालिटिक्स की डिफरेंट अप्रोचेज है, वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। महमूद का सवाल ये कि हदीस भाई ने कहा था कि अगर आप एडसेंस के साइड बना रहे हैं तो गूगल ना सॉरी, ठीक है, वो जिस चीज में जिस सिनेरियो में वो बात कर रहे थे वो माइक्रो साइट की बात कर रहे थे, उसके अंदर वो थीम भी डिफरेंट यूज करवा रहे थे। ठीक, तो वो डिपेंड करता है आपकी क्या अपनी अप्रोच है। ठीक है, कहीं पे आपको वो चीज यूज कर सकते हैं, कहीं पे आप नहीं यूज कर सकते, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर आप कौन से मेथड को लेके चल रहे हैं। ठीक है, किसी अब अक्सर लोग हैं जो इसको नहीं जाते, एनालिस्ट के ऊपर नहीं जाते, लेकिन उसकी साइट अच्छी खासी रैंक कर रही होती है, वो डिफरेंट सोर्सेज यूज कर रहे होते हैं उसको मॉनिटर करने के। ये अब आपके ऊपर होता है अप्रोच कौन सी है। ये अप्रोच खराब और अच्छी उस टाइम पे होती है अगर आप उसको प्रॉपरली यूज ना करें। ठीक है, तो हर किसी की अपनी अप्रोच होती है। ये अब आप पे है कि आप उसमें से क्या चीज पिक करते हैं अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से, अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से। हाँ जी, हसन कह रहे हैं दिस साइट इज ऑन फर्स्ट पेज ऑन एवरी गुड कीवर्ड आई कूल बैकग्राउंड। जी जनाब। अच्छा, और एक और आपको मजे की चीज अगर बताऊं, क्या चीज बताऊं जनाब, क्या चीज मैं बताऊं आपको एक और मजे की, जरा सबर करें। हाँ जी, महमूद इस साइट की एसईओ हुई है, लेकिन आप एसईओ के लिए देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा बैकलिंकिंग हुई है इसके लिए। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ जनाब, बैकलिंकिंग हुई है इसकी, लेकिन काम करना पड़ता है किसी को। और एक मिनट में दिखाता हूँ। और इस वेबसाइट के ऊपर $3,100 की बिड भी आ चुकी है। ठीक है, ये सोल्ड के लिए भी हमने लगाई हुई है, तो 3 लाख तक की हमें ऑफर आ चुकी है इस वेबसाइट के लिए। उस्मानिया वो कलवत नगरी वाला वो जब होगा तो मैं बता दूंगा, अभी इसमें तो कोई मैं डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, $3,000 की इसके ऊपर बिड भी आ चुकी है। और अगर आपको इसके मैजेस्टिक एसईओ के बैकलिंक्स चेक करने हैं तो ये तकरीबन 2,000 के करीब उसने बैकलिंक्स बताए हुए हैं। असीम रश ने 2,000 के करीब कीवर्ड्स को रैंक किया हुआ है। लिंक्स इनटू एलेक्सा रेंज इसका 1,72,000 के करीब है मैजेस्टिक एसईओ में।
29 जो है ना इनबाउंड लिंक इसके किए हुए, ठीक है, विद, और समझ रहे हो तकरीबन ये कब बनी थी वेबसाइट, 25/1/2013 को ये वेबसाइट बनी थी, ठीक है। इसके अंदर और ये डिफरेंट मीडियम से जो है ना अर्निंग्स कर रही है, और इसको भी लास्ट 6 मंथ से इसकी अर्निंग जो एडसेंस से स्ट्रॉन्ग हुई है। उससे पहले इन्होंने दूसरे नेटवर्क पे किया होता, ये लेजर से भी अर्निंग कर रही है, ये मीडिया.नेट से भी अर्निंग कर रही है, ठीक है, और इसका काफ़ी ज़्यादा आपके सामने रिजल्ट है, ठीक है जनाब। तो ये दिखाने का मकसद है, इस केस स्टडी को अक्सर आपको दिखाने का मकसद ये था कि यार आप लोग एक्शन लें, सोचें कम, एक्शन लें, जो चीज़ आपको समझ आती है उसको इम्प्लीमेंट करने की करें। आप में से अक्सर लोग जो है ना वो टाइम इसी में गुजार देते हैं, यार मैं कोई बेस्ट चीज़ बनाऊं या बेस्ट चीज़ मेरे पास हो या बेस्ट कीवर्ड आए या बेस्ट निच आए या बेस्ट चीज़, बेस्ट बेस्ट कुछ नहीं होता, खुद बेस्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। काफी कुछ एसईओ के अंदर क्लियर हो चुका है आपके लिए, तो कुछ पुराने वेबिनार्स के अंदर भी अवेलेबल था, कुछ रिज भाई ने बड़ी अच्छी कॉन्सेप्ट अच्छी भी आपको बता दी है। अब मेरे ख्याल से जो है ना आप लोगों को एक्शन लेना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। और ये कुछ के दूसरा यार मैंने शुरू में भी आपसे जिक्र किया था, मैंने कुछ फ्री वेबिनार से भी दोबारा, चलो आज मैं इधर जिक्र कर देता हूँ। अच्छा चले, किधर गए आपके साकिब भाई भी हैं बाकी, एसईओ कौन कौन कर रहा है आप में से, जरा मैं, चलो अब उन साकिब भाई का नाम नहीं लेता जो है ना बाकी लोगों के नाम ले लेता हूँ, लेकिन मुझे जरा अपडेट करें एसईओ कौन कौन कर रहा है आप में से। आप लोग जो है टेंटिव नहीं है, चलो मैं फिलहाल उनके जरा नाम ले लेता हूँ। वहीद मुराद है, ठीक है, और फैजान नहीं है हमारे साथ, नवीला नहीं है हमारे साथ, बैठे हैं लेकिन जो है ना कहीं और घूमे, ठीक है। और कोई भी एसईओ यार, एसईओ मैं सिर्फ एसईओ के पूछ रहा हूँ, कीवर्ड रिसर्च एसईओ जो एक्चुअल कर रहा है, कोई इम्प्लीमेंट कर रहा हो या रिसर्च कर रहा हो या कुछ कर रहा हो, ठीक है। अब आपको आइडियाज की बात की ना, आइडियाज आपको नहीं मिल रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आई एम डूइंग, जुनेद कह रहे हैं मैंने तो है साइड नहीं है, किस पे एसईओ करेंगे, तो साइड बना लो ना मेरे भाई महमूद। अब ये तो बच्चों वाले सवाल तो अच्छे नहीं लगते ना, साइड नहीं है किस पे एसईओ करेंगे, तो ये तो कॉमन सेंस है ना, साइड बना लो, किसने रोका साइड से, ठीक है। अच्छा कैन यू से, यू कैन से यस जमशेद उस्मान रिसर्च अब कर रहा हूँ। अच्छा ये आपको मैं सिंपल वो साइड से वो टॉपिक्स बता देता हूँ जो सेल हो रहे हैं, लोग बाय कर रहे हैं, और आप उसके बाद वर्कआउट कर सकते हैं। एक केस स्टडी में बड़ी कोट करता हूँ, पता नहीं आप लोगों से मैंने खास से कोट नहीं की है, मैं उसको इधर भी कोट करता चलता हूँ, और जरा केस स्टडी देखिएगा। फिर अभी तक मुझे तो जो आई है वो साकिब भाई की है, तो अजीज भाई नहीं है, तो मैं जो उनकी कमी साकिब भाई से फिलहाल पूरी कर रहा हूँ, थोड़ी हद तक, ठीक है। या ना अजीज भाई तो बैठे हुए हो गए छुप के, नाम चेंज करके। अच्छा तो ये ठीक है, एक केस स्टडी दिखाता हूँ जरा आपको। और फ्लिपअप बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है आपकी रिसर्च के लिए, एडसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वो मार्केट्स फाइंड आउट कर सकते हैं जो सेल हो रही है, जिसमें एडसेंस अच्छी अर्निंग्स दे रहा है, और बड़ा कुछ इसके अंदर है जनाब। ये अब आप पे कि आप कैसे करते हैं। एक मिनट, मैंने स्टिल की है स्क्रीन में, जरा दिखाता हूँ आपको केस स्टडी, और इसको इसके ऊपर मैंने वर्कआउट किया और कर भी रहा हूँ कुछ थोड़ा बहुत, और ये जो है ना बहुत जबरदस्त केस स्टडी थी। पता नहीं, आई डोंट नो कि उन्होंने रिमूव कर दी है या स्ट्रीम इसकी है, थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ेगा, फाइंड आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये बड़ी मोटिवेशनल और बड़ा मतलब आप सोच, बंदा जो है ना कहता है यार इतना ज्यादा पोटेंशियल है अगर प्रॉपरली काम किया जाए। मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिली थी इस केस स्टडी से, मैं दिखाता हूँ, उसको मैं फॉलो कर रहा था। ठीक है, आइडियाज की बात हो रही है तो मैं आपको वो आइडियाज बता रहा हूँ जो सोल्ड हो रहे हैं, ठीक है, जो अर्निंग्स दे रहे हैं। या ओके जी। अच्छा पहले, इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है, ये जरा चेक कीजिए काइंडली, मैं सबको सेंड कर रहा हूँ। आसिम का सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। आसिम का सवाल ये है कि इज देयर एनी कॉपीराइट इशू और डुप्लीकेट कंटेंट इशू विद द इमेजेस साइट्स। देखो इमेज तो आप अपनी वेबसाइट पे लोड ही नहीं कर रहे, इमेज आप अपनी वेबसाइट पे ये लोड ही नहीं कर रहे, तो आपके पास तो कॉपीराइट का इशू ही नहीं। आप तो बेसिकली सर्च करके यूआरएल उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इमेज इधर पड़ा हुआ है और ये लिंक है,
किसी ने रिमूव करना है तो वो जिस साइट के ऊपर होस्टेड है तो वहां पे जाके जो है ना वो रिमूव करेगा, आपसे तो कॉपीराइट का कुछ कहेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे ये इमेज होस्टेड ही नहीं है। ये नजर आ रहा है स्क्रीन के अंदर आपको, ये इमेज तो जिधर होस्टेड है ये उससे कहा जाएगा ना। क्यों साकिब भाई, मैं सही कह रहा हूँ? बात समझ रहे हैं? ये तो आपको कॉपीराइट का इशू ही नहीं आ रहा है इमेजेस के अंदर, यहाँ पे आपके पास वर्कलोड सर्वर पे भी लोड नहीं आ रहा, और जो जहां पे है वो रिमूव कर दे, कितने रिमूव करेगा यार। यही तो देखें, यही तो इधर इस ऑथर ने किया है कि ये एक इमेज है, ठीक है, ये नहीं होगा तो इसके ऊपर सिंपल लिखा रहा गुड फ्रेंड, बाकी ये इधर यूआरएल कुछ भी नहीं आ रहा होगा। नीचे वाला जो इमेज है दूसरी वेबसाइट से, तीसरा इमेज तीसरी वेबसाइट से, चौथा इमेज चौथी वेबसाइट से, तो वो आपके कंटेंट तो फिर भी रहेगा ना। देखो जुनेद, जुनेद का सवाल है कि बट इन दैट वे वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग अ बैकलिंक टू अदर वेबसाइट। देखें जुनेद, जब आपने एसईओ करते हैं तो आपको कुछ देना पड़ता है, कुछ फिर हासिल करने के लिए, ठीक है। आप किसी को बैकलिंक देते हैं, किसी से बैकलिंक लेते हैं, ठीक है, और आपने देखा होगा जो अच्छी वेबसाइट्स हैं वो बड़ी टॉप टॉप वेबसाइट्स को बैकलिंक्स दे रही होती हैं, कुछ लोग को भी बैकलिंक्स दे रही होती हैं। तो देख, जब सर्च इंजन उनको देखता है तो ये कंसिडर करता है कि ये जो है ना बेसिकली सिर्फ एसईओ कस्टमाइज कंटेंट नहीं है, ये अथॉरिटी कंटेंट है और ये दूसरी चीजों को इंडोर्स करता है, ठीक है। आप सिंपल सी बात ले लें कि अगर आप हैं किसी चीज के ऊपर बात कर रहे हैं और आप सिर्फ मैं करते रहेंगे तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा या आपकी अथॉरिटी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ये कोड करें उसके अंदर के फलां चीज इस बंदे ने कही थी और उस बंदे की कोई अथॉरिटी हो, तो फिर आपकी बात की भी जो है ना वेटेज बनना शुरू हो जाती है। तो अगर आपके थ्रू किसी को बैकलिंक जा रहा है, जाने दें उसे, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको जो आ रहा है उसको तो देखें, ठीक है। तो वो जो है ना ये वाला कॉन्सेप्ट वो ना रखेंगे बस आपके पास ही आता रहे, दूसरों के पास कुछ ना जाए, ठीक है। जो हमारी पाकिस्तानियों की अप्रोच है, हम सब कुछ ले लें, दूसरे के पास कुछ भी ना जाए, जिस समझिए। हसन जमील कह रहे हैं बैकलिंक्स देने से फर्क नहीं पड़ता, चेक विकिपीडिया, इट हैज टन्स ऑफ एक्सटर्नल बैकलिंक्स। इमेजेस, जुनेद का सवाल है, सो इमेजेस शुड बी एड फ्रॉम गुड वेबसाइट। इट डज नॉट डिपेंड कि आप गुड वेबसाइट से करें, इमेज होना चाहिए जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, ठीक है। तो आप उसको जो है ना अपने कंटेंट में प्लेस कर सकते हैं। आप इस पूरी वेबसाइट को हर कोई स्टडी करे, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये सारा वर्कआउट कर रहा है। काफी मैं अच्छा जो बात कर रहा था, पहले मैं आपको केस स्टडी दिखाता हूँ जरा। ये मैं यूआरएल सेंड कर रहा हूँ आप सबको, या चले यूआरएल छोड़ें, आप सारे यूआरएल पे चले जाएंगे, अभी यूआरएल पे ना जाए तो मेरे साथ ही रहें, इस वेबसाइट को जरा देखें, जो चीजें बता रहा हूँ जरा इसको चेक करें, और फिर मैं जरा आपसे फीडबैक दूंगा। ये वेबसाइट है आप सबके सामने, ठीक है। ये वेबसाइट है, इसके ऊपर राउंड अबाउट जो है ना मेरे ख्याल से 15-20-30 आर्टिकल्स हैं, इसके ऊपर ज्यादा आर्टिकल्स नहीं है। अगर मैं इसको SEO उसके अंदर जाके चेक कर लूँ, SEO को लेकिन अभी खोलेगा नहीं SEO को इसके अंदर, ठीक है। तो इतने ज्यादा आर्टिकल नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर जो 15-20 आर्टिकल्स हैं, और ये इसने एड्स की कस्टमाइजेशन की हुई है। क्या आप बता सकते हैं ये वेबसाइट कितना अर्न कर रही थी, या कर सकती थी, या कर रही होगी, या जो भी आपके जहन में आता है। और ये कंटेंट इसका सिंपल 8-10 इसके ऊपर आर्टिकल्स हैं, ये कंटेंट है। इसके आर्टिकल को ओपन करें, एक ऐड ये ऊपर टॉप पे आ जाता है, और बाकी एक ऐड नीचे बॉटम आ जाता है, और एक ऐड राइट साइड पे, ठीक है। एनी आइडिया, विजिटर पर मंथ को छोड़ो, आइडिया बताओ कि इस इसकी लुक से क्या समझ आता है, कितनी अर्न कर रही हो, क्या कॉन्सेप्ट, ठीक है। एनी अप्रोच, एनी आइडिया, सिर्फ इस लुक के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ। तो $500 कह रहे हैं गुजर साहब, महमूद साहब कह रहे हैं 500 कह रहे हैं, जुनेद 300, ठीक है। शाकिब भाई, आपकी फीडबैक आज तैयार है आज आपसे जो है ना $800 वहीद कह रहे हैं, ठीक है। प्रिंस गुजर कह रहे हैं, हसन कह रहे हैं $150, नबीला आप बताओ, ठीक है। और बाकी कौन है, फौकास, सलीम, आजाद, रमजान कह रहे हैं जो जनाब ये वेबसाइट कितना अर्न कर रही थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वेबसाइट जनाब कितना अर्न कर रही थी, ये वेबसाइट जो अर्न कर रही थी 2000 से $3000 पर मंथ अर्न कर रही थी, और इसने $42,800 की सोल्ड आउट की थी, 42 लाख की। कैन यू इमेजिन, एड्स एंड वेबसाइट $42 लाख की सोल्ड आउट हुई है, समझ रहे हैं। 8 से 10 आर्टिकल्स है इसके ऊपर, ठीक। उस टाइम पे इसकी अर्निंग, ये एवरेज अर्निंग जो इस टाइम पे सोल्ड हुई थी, ये 5000 से 4000 से 5000 की इसकी एवरेज
अर्निंग यहाँ पे अगर एवरेज अर्निंग निकाली 3,000 से, ये $3,000 अर्निंग, $3,000 एडसेंस की वेबसाइट, $3,000 ओनली एडसेंस, जी बिल्कुल ओनली एडसेंस, ठीक है। और ये जो अर्न करी, तो इसका ट्रैफिक, मजे की बात, इसका ट्रैफिक दिखाता हूँ आप लोगों को। एक मिनट, अगर मुझे इसका गूगल का स्क्रीनशॉट मिल जाए, गूगल एनालिटिक्स का इसका स्क्रीनशॉट मिल जाए, तो आपको मैं ट्रैफिक भी दिखाता हूँ। ये ट्रैफिक देखो, 5,426 ट्रैफिक इसका सिर्फ महीने का ट्रैफिक था, विजिट्स थे, और उसमें पेज व्यूज थे 14,000। अब बताओ कौन सी एसईओ, कहाँ की एसईओ और किस तरह की एसईओ, लाख ट्रैफिक चाहिए, 10,000 ट्रैफिक चाहिए? और भाईजान आंखें खोलो, थोड़ी रिसर्च करो, प्रॉपर काम करो, कम आए लेकिन अच्छी चीज, क्वालिटी स्टफ, क्वालिटी ट्रैफिक आए, तो कहां से कहां पहुंचते हो। ये ट्रैफिक का स्टैट्स है आपके सामने, ठीक है। मतलब ये कैसे भाई, कॉलेज उसका सीपीसी आई था, ठीक है। इसका सीपीसी जो है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं इसका एडवर्ड के अंदर जाके, इसका पर क्लिक जो है सीपीसी, वो तकरीबन $6 से $7 है, ठीक है। उसने सीपीसी के ऊपर सर्च किया था पर क्लिक, $6 से ऊपर है महमूद। $11 भी किसी टाइम पे मैंने देखा था इसका गया था। समझ रहे हो? तो ये साइड है आपके सामने, मतलब कंटेंट इसका क्या रॉकेट साइज है, 6 7 8 आर्टिकल्स लिखे में, बैकलिंकिंग इसने की है। और इसके बाद इसकी साइड, अच्छा अब आपको इसका बताऊं, ये शुरू की वेबसाइट 2010 की, ठीक है। और इसके 2010 में थी, इसका सारा हुआ। इसके बाद जिन लोगों ने इसकी रिसर्च से फायदा उठाया, ठीक है, और जिन्होंने वर्कआउट किया, सही, यहाँ नहीं खत्म होता कहानी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी रिसर्च के बाद लोगों ने क्या क्या किया है। सिंपल, आप जाओ इसके अंदर, अपना इसके अंदर लिखो सीएनए, जो एक्शन टेकर्स होते हैं वो फिर कैसे काम करते हैं, ठीक है। सोल्ड में स्क्रीन एक मिनट में बंद की हुई है, 1 मिनट। या आपको थोड़ा सा गूगल से जाके करना पड़ेगा। इसमें ये गूगल में आप जाके सिंपल लिखें, फ्लिपा सीएनए, ठीक है। इसके बाद ये एक वेबसाइट सोल्ड हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद कितने लोगों ने वेबसाइट इसके ऊपर सोल्ड आउट की है, इसी टॉपिक के ऊपर, इसी निश के अंदर, ठीक है। जो एक्शन टेकर्स है, अभी आप जरा देखिएगा, ये यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, अभी भी बहुत वेबसाइट बन रही है, ठीक है। अभी दिखाता हूँ आपको, ये मैं इसको फॉलो कर रहा, 2008 की वेबसाइट है, 10 की वेबसाइट थी। और ये भी आपको दिखाता हूँ केस स्टडीज, केस स्टडीज। जो लोग ये सोच रहे थे या सोच रहे हैं कि यार ये तो बन गई है, किसी ने बना ली होगी, अब हम कैसे बनाए, तो ये अभी आपके सामने और एग्जाम्पल्स आ रही हैं, ठीक है। ये वेबसाइट, ठीक है, ये ने ट्रेनिंग ऑनलाइन, ये इसने जो है $1,200 तक इसकी बैठ गई थी, ठीक है। ये सोल्ड उसने नहीं की, इसका जो भी टारगेट था। इसकी अर्निंग कितनी हो रही थी, अर्निंग उसकी थी कम से कम $50 से $35, 1200 में गई थी, उसको सेल करने नहीं चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं की, जो भी इसका प्रोसेस था, ठीक है। एक वेबसाइट ये बनी हुई, ठीक है। दूसरी सीएनए क्लासेस, ये 11,000 कितने, $1,500 तक ये गई। इसकी अर्निंग कितनी थी, $350 से $400 की अर्निंग थी, ठीक है। ये एडसेंस के प्रूफ आपको नजर आ रहे हैं, समझ आ रही है, इसकी नजर आ रही होगी सबको। इसके बाद जो है आपको और मैं दिखाता चलूँ, ये C100 भी, ये $9,000 की, $9,000 की सीएनए के ऊपर। इसकी अर्निंग कितनी थी जनाब, 600 से $700, ठीक है जनाब। एससीओ से अर्निंग थी। अच्छा, इसके बाद ये ऑनलाइन, ये भी थी, ये भी सीएनए के ऊपर ही है। ये कितने की, 9,050 तक इसकी बिड की थी, लेकिन इसने सोल्ड आउट नहीं की, ठीक है। और इसकी अर्निंग्स कितनी थी, 1,200 से $1,400। बात समझ रहे हैं? तो ये एक और वेबसाइट, $2,350 की, सेम टॉपिक के ऊपर। इसकी अर्निंग्स कितनी थी, इसकी 20 से $25 थी, ठीक है। लेकिन जो भी इसने स्टडी की, 2,350 डॉलर की वेबसाइट। ये कितने की सोल्ड आउट हुई, एक और सीनियर ट्रेनिंग, $1,500 की वेबसाइट। इसकी अर्निंग कितनी थी, और ट्रैफिक कितना यार, 797 ट्रैफिक था इसका। एवरेज अर्निंग $100 इनक्रीज डिक्रीज हुई। ओ भाइयों किधर हो सिस्टर्स, ठीक है। एक टॉपिक के ऊपर 6 7 8 को वेबसाइट दिखा दी है अब आपको,
तो ये चीज अपने ध्यान से निकाल दें कि कोई चीज अगर है और मार्केट में ऑलरेडी है तो आप लोग उसमें एंटर होके कैसे करेंगे, हो लेकिन अप्रोच के साथ और स्ट्रेटेजी के साथ कि किस लेवल तक लेके जाना है, कितना वर्कआउट करना है और क्या कुछ करना है, तब आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऐसी जो है ना विदाउट प्लानिंग जो है ना आपको कुछ भी हासिल नहीं होने। ठीक है, कुछ आंखें खुली, कुछ दिमाग खुला, कुछ आइडिया समझ आए। का सवाल है, एक टॉपिक पे अलग अलग कीवर्ड से साइट्स क्रिएट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं आप, लेकिन बात वही है, देखो एक पे फोकस करो, प्रॉपर फोकस करो। मल्टी पे जाओगे तो आपकी जो है ना जो है ना फोकस डाइवर्ट हो जाएगा। क्यों साकिब भाई, कुछ आइडिया मिला कुछ? कुछ थोड़ा बहुत समय भी आता है, नहीं आता? अच्छा, तो फैजाना मुझसे कांटेक्ट करना, मैं चेक कर लूंगा। साकिब कह रहे हैं सर ऑसम रिसर्च शो कर रहे हैं आप। अच्छा एक और आइडिया यहाँ पे, चलो अब एक और चीज आ गई। अब यहाँ पे आपको ये यार ये आप लोग जो स्क्रीन जिनकी बंद है ना, ये मुझे इरिटेट कर रहा है, मैं वॉच कर रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, आदिल, आसिम, फरहान, कामरान, अनस, अयूब, वकास, ये क्या आप लोग जो है ना पता नहीं क्या कर रहे हैं इधर, सुन इधर रहे हैं देख कहीं और है। ठीक है जनाब, आपकी मर्जी है। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं, यहां तक तो आप पहुंच गए, आपको नजर आ गया क्या ये टॉपिक से, अब इसके अंदर फर्दर रिसर्च आप कैसे करेंगे और कैसे आइडियाज ले सकते हैं कीवर्ड्स के ऊपर। सिंपल यार, इनके अंदर रिसर्च में जाओ, यहाँ पे आपको देखो उन्होंने अपडेट किया होगा गूगल की, इसमें अगर इसने अपडेट नहीं किया, इसने हाइड किया हुआ है, बल्कि इसने भी कीवर्ड दिए, सर्च इंजन कीवर्ड ये आ गए। इसके अंदर जाओ, इसने गूगल एनालिटिक्स किसी ने अपडेट किया होगा, गूगल एनालिटिक्स में कीवर्ड्स मिल जाएंगे। दूसरे में जाते हैं, मैं सारी आपको खोल के दिखाता हूँ, हम रिसर्च कर रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको और भी पता चली कि ट्रैफिक, ज्यादा ट्रैफिक मैटर्स नहीं करता, क्वालिटी ट्रैफिक मैटर करता है। ठीक है, ये मैंने एनालिटिक्स खोला किसी का, इसके अंदर से मुझे बाउंसर बताया, ये मुझे कीवर्ड्स बता दिए और ये पेजेस तक बता दिए कि किसके ऊपर इसका ट्रैफिक आ रहा है, इस वेबसाइट का किस पे ट्रैफिक आ रहा है। इस पेज के ऊपर जाके मैं इसको डिटो कॉपी करूंगा, इसको फोकस करूंगा, इसके ऊपर अपने हिसाब से एसईओ करूंगा, इस पेज की पूरी जो है ना मैं खंगाल लूंगा, ये पेज क्या कर रहा है। ठीक है जनाब, ये इस पेज पे जाऊंगा इस वेबसाइट के कि ये पेज क्या कह रहा है। ठीक है, इन पेजेस पे जाऊंगा, इन पेजेस के जो कीवर्ड्स है उसको अपने हिसाब से फोकस करूंगा। ठीक है, इसके अंदर फर्दर ये ट्रैफिक अगर इधर यहाँ पे अभी इसमें कुछ और ये कीवर्ड्स आ गए यार, ये देखो सीएनए ट्रेनिंग ऑनलाइन, सीएनए ट्रेनिंग न्यूयॉर्क, सीएनए जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर रिज्यूम में, ये मैं डिस्क्लोज नहीं करता क्योंकि मैं खुद इस निच पे वर्कआउट कर रहा हूँ। सीएनए ट्रेनिंग अल्बानिया, ठीक है 24 24 25 25 है, लेकिन ये अच्छी खासी जो है ना सीपीसी आई है, और ये जो सीपीए ऑफर्स वगैरह हैं वो भी इसके ऊपर रिप्लेस की हुई है। अच्छा दूसरा मैंने ये ओपन किए थे एक और, इसके अंदर ये किस कीवर्ड्स पे फोकस कर रहा है, इसने कीवर्ड अपने हाइड किए हुए। ट्रैफिक देखें यार, 1000 से कम का ट्रैफिक है मंथ का, और अर्निंग्स कहाँ से कहाँ पहुंची हुई है इनकी। अच्छा डैशबोर्ड, इसका ट्रैफिक ये देखें, इसने भी ये पेजेस आ गए, पेजेस में आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे इसके अंदर, और इसके अंदर और कीवर्ड्स हमें चाहिए तो ये लो, सीएनए ट्रेनिंग ऑनलाइन नर्सिंग, क्या पढ़ा जाएगा, सीएनए ट्रेनिंग इन मिशिगन। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपके सामने। रिसर्च फ्लिपा यार बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, अगर यूज करना सीख, ये देखें उस बंदे ने अपना जो है ना पूरा ही रिसर्च निकाल के दे दी, सीएनए ट्रेनिंग, उसके अंदर जो प्रूफ के तौर पर ये सीएनए सर्टिफिकेट ट्रेनिंग, हर एक कीवर्ड पे एक वेबसाइट बनती है, और हर एक कीवर्ड को भी फोकस कर लो तो अच्छा खासा जो है ना आपको अर्निंग दे सकती है। ये तो कुछ ठीक है, नजर आ रहे होंगे आपको कीवर्ड सारा। और क्या दिखाऊं मैं इसके अंदर, ये थी कौन सी वेबसाइट थी, सीएनए, ये वाली वेबसाइट थी हम फोकस कर रहे थे, वाली वेबसाइट किधर है, ये सीएनए। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, एक और यहाँ पे अच्छी चीज आप लोगों को बताऊं, मैंने इसके ऊपर साइट बनाई हुई है, और मुझे एडसेंस से इतनी ज्यादा अर्निंग नहीं हो रही, लेकिन मुझे पेड अर्निंग पर पोस्ट लगाने पे कितनी हो रही है पता है? तकरीबन मुझे अभी लास्ट टाइम जो पे आउट हुआ था एक पोस्ट लगाने का, मैंने एक पोस्ट
अपने पेज के ऊपर प्लेस की थी, वेबसाइट के ऊपर, और सिंपल एक बैक लिंक जो है ना उसकी वेबसाइट को दिया था। मुझे $150 पे किए थे क्लाइंट ने, सिर्फ एक पोस्ट अपनी वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए, एक बैक लिंक के लिए। $150, 15,000 रुपये। मुझे क्या है, मैं लगा दिया, बस समझ रहे हैं। तो आप मल्टीपल वे से जो है ना अर्निंग कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा सीरियस हों और एक्शन लेना शुरू करें। सिम आप देखें, फ्लिपा एक ओनली मेथड नहीं है, एक अच्छा मेथड है लेकिन ओनली मेथड नहीं। इसके अलावा भी जो है ना वो, हाँ महमूद, लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। लाइफ टाइम से मुराद ये है कि वो बेसिकली 1 ईयर का होता है, आप उसके बाद चाहे तो रिमूव कर दें। मैक्सिमम आपको 1 ईयर का वो कहते हैं, उसके बाद वो कोई मसला नहीं हो, आप चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं। तो यार आपकी वेबसाइट बाकी जो अर्निंग कर रही हो। अच्छा, दूसरा एक और चीज बताऊं, जो पेड पोस्ट हैं वो ज्यादातर जो है ना वो अच्छे खासे पब्लिशर्स ने उठाई हुई होती है क्लाइंट से, और उसके जो है ना अच्छा खासा पीछे चार्ज करके, और आपको अगर एक पोस्ट लगाने पे $150 मिल रहा है, मेरे तो ख्याल से उसमें कोई मसला नहीं है, कोई कबाद नहीं है। क्यों साकिब साहब? अब इस वेबसाइट की क्या चीज़ है जनाब, ये तो आप खुद रिसर्च करेंगे, मैं यूआरएल आप सबको सेंड कर देता हूँ। आप इसको टटोलें, खंगालें, जो मर्जी करें इसके साथ, इसको वर्कआउट करें, ये अब आपके ऊपर है। मेरा काम था आपको दिखाना कि यार एसईओ को जो लोगों ने हवा बनाया हुआ है, और कुछ ने हवा बनाया हुआ है जो कमा रहे हैं, कुछ ने उसको बला बनाई हुई है, पता नहीं क्या कुछ बनाया हुआ है कि सर से गुजर जाती है। वो भाई काम लें यार, काम करें, काम करें, बस सीधी सी बात है, काम करें, एक्शन। ठीक है, ये सारी वेबसाइट मैं आपको भेज दूँ, आप लोग चेक कर लें। जुनेद जमशेद कह रहे हैं सर आपने टेंशन में नहीं डाला जनाब, मैंने आपको डाला है, सोचो, निकलो, ये 5, 10, 15, $20 अगर कमा लिए गूगल से या एडसन से, ये नहीं है भाई। मैं तो बात करता हूँ कि जी अर्निंग ऐसी हो कि आप कह सके हाँ जी मुझे अच्छी अर्निंग हो रही है, मैं चाहूँ तो शिफ्ट कर सकता हूँ ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर भी। हम उस चीज क्या थे, दिमाग की दही होकर रहेगी। हाँ, तो दही बनेगी तभी जो है उसमें से कुछ आपका जो है ना निकलेगा सही तरह, दिमाग को यूज करोगे तब होगा। देखिए, सोचना ही सब कुछ नहीं होता, सोचें फिर इम्प्लीमेंट करें। और अच्छा, एक और बड़ी मैं जबरदस्त है कोड, मैंने शायद शेयर भी की थी। आप रिस्क लें, लेकिन जो है ना वो कहते हैं पानी के अंदर अगर आपने पानी की डीपनेस चेक करनी है, तो आप दोनों पाँव रख के चेक ना करें, सिर्फ एक पाँव रख के चेक करें कितना डीप है। इसी तरह अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो इतना रिस्क ले कि जितना आप जो है बेसिकली एब्जॉर्व कर सकें, कि जी आप जो है ना $1,000 लगा रहे हैं, 2,000 लगा रहे हैं, 3,000 के, अगर खुदा ना खास्ता, वो तो कोशिश है कि डूबे नहीं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर डूब जाए तो इतना मसला नहीं है। ये नहीं है कि भाई मैंने 20-25 हज़ार सैलरी के कमा रहा हूँ, पूरे एक दफा ही लगा दिए, ठीक है, फर्स्ट टाइम एंटर हो रहे हो, फर्स्ट टाइम ही लगा दी उस चीज के अंदर, और फिर जब डूबे तो फिर ना तो घर में कुछ आया ना कुछ, और फिर सर पीट के बैठ गए। तो देख, वाइज, इसीलिए मैं कहता हूँ वाइज डिसीजन लें, अकल से लें और आहिस्ता लें। अगर किसी चीज में डाउट है तो कम रिस्क लें उसके अंदर, ठीक है। ठीक है, साकिब जैसा कह रहे, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, ठीक है। वेफन बफर का ये उसका ही बल्कि इमेज जो है ना मेरे पास अपलोड भी हुआ हुआ है, यही मैं, बल्कि इसकी कोड्स हैं ये, चाहोगे तो मैं शेयर भी कर दूँ, मेरी वॉल पे भी है यार, उधर चेक कर लेना, बड़े जबरदस्त में। कहता क्या, ये कहता है कि नेवर डिपेंड, अर्निंग के बारे में कहता है, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकेंडरी सोर्स। बल्कि मैं आपको एक मिनट से शेयर कर देता हूँ, बता भी देता हूँ, उर्दू में, उर्दू में सीखना है सब कुछ। अच्छा, मिलता है तो मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। अच्छा, अच्छा, नबीला का सवाल है, कैन आई टेक रिस्क ऑफ क्रिएटिंग सच साइट्स। अब बात यह है जनाब यहाँ पे, ठीक है, सवाल आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो मैंने चीज दिखाई है ना, मुझे पता है, मेरी ये एक दिन की रिसर्च नहीं, मैं पता नहीं कितने अर्से से उसको फॉलो अप कर रहा था, तब जाके मेरी रिसर्च बनी और अप्रोच बनी कि यार काइंडली वॉइस का कंफर्म करते हैं कि वॉइस क्लियर होगी आप सबको।
आवाज़ क्लियर होगी सबको? बीच में शायद डिस्कनेक्ट हुई थी वॉइस। ओके, सबको क्लियर आ रही है। हाँ देखें, अब ये चीज तो मैंने आपको बताई ना कि ये चीज, और ये मैंने अपनी जो है ना रिसर्च की, तो पता नहीं कितना टाइम रिसर्च किया था सारा, उसके बाद जाके मुझे पता चला यार ये कुछ है। अब मुझे पता है कि मैंने इसको कैसे लेके चलना है। क्या आप लोगों को पता है कि आप इसको कैसे लेके चलेंगे? सिर्फ इस चीज को देख के कि यार ये पोटेंशियल है और ये चीज, ये तो एक चीज आपको पता चली ना कि आपको जिस तरह फर्स्ट हम बात कर रहे थे कीवर्ड रिसर्च का या मार्केट का, आपको ये पता चल गया यार इस मार्केट में पोटेंशियल है। अब आपने इसको कैसे लेके चलना? अगर आप ये बैठ जाए कि जिस कीवर्ड के ऊपर इसने फोकस किया होता, जिस तरह ये वेबसाइट है इसने कीवर्ड को फोकस किया था, जिसको मैं फॉलो कर रहा था, सीएनए ट्रेनिंग को फोकस किया था, और अगर मैं गूगल एडवर्ड के अंदर लॉगिन हो जाऊं तो मुझे लॉगिन होने ये दे नहीं रहा, तो मैं एक मिनट अगर हो क्या आऊँ तो वहां से दिखाऊं। एक मिनट। अभी तो मैंने और ऐसे ऐसे रिसर्चें दिखा दी ना, तो आप लोगों ने जो है ना सर पकड़े बैठ गया ना कि हम करें तो अब क्या करें। ठीक है, इसलिए जो फिलहाल थोड़ा सा दिखा रहा हूँ फिलहाल उसी पे फाका करो। एक मिनट में जरा जो है ना लॉगिन हो जाऊँ अपने आइडिया में, तो मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। कीवर्ड्स का थोड़ा सा आइडियाज कीवर्ड से भी आपको दे देता हूँ। ये तो भी हमारा रिसर्च वाला जो चल रहा था ना। कुछ अफाका हुआ आज के लेक्चर से? कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए? कुछ दिमाग में समझ आया कि क्या चीजें हैं, किस साइड पे जाना चाहिए, क्या पोटेंशियल है? हाँ जी, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है जनाब? ओके गुड। हाँ तो मैं ये पूछ रहा था, कोई फीडबैक जरा दे मुझे चैट में, कुछ अफाका हुआ, कुछ आइडियाज, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? ठीक है, कुछ जो वीआईपीज बैठे हैं या प्रीमियम बैठे हैं उनको भी कुछ पता चला? उनको वैसे तो सब कुछ ही आता है। ओके जी, बहुत अफाका हुआ ये। एक यार मुझे पता नहीं क्यों एडवर्ड जो है ना इशू कर रहा है मेरे पास। लॉगिन पे इशू कर रहा है। अगर हो जाए, मैं चाह रहा हूँ कि ये हो जाए। मैं आपको दिखा दूँ कि
चलो ओके गुड। ठीक है जनाब, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। मैं दिखाता हूँ आपको एक कीवर्ड जो इसने फोकस किए हुए थे। स्क्रीन अब स्टिल है, स्क्रीन हो रही है, एक्टिव हो जाएगा, चल जाता है। अच्छा, आप एक और क्या काम कर सकते हैं रिसर्च का? चलो अच्छा, ये इधर जहन में आ गया तो शायद मैं बता भी देता हूँ। वेबसाइट किधर है हमारी? वेबसाइट का यूआरएल है, यहाँ पे लिखा है योर लैंडिंग पेज। इसको एंटर करें जरा, ये क्या देता है आपको आइडिया? ठीक है, ये नजर आया आपको या अभी नहीं आया होगा? स्क्रीन आ रही है सबको? गूगल की एडवर्ड टूल पे हूँ मैं। आ जाए तो मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, फिर मैं एक्स्ट्रा कंटिन्यू कर लेता हूँ। स्क्रीन की भी हो गई। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है, देखो मैं दोबारा दिखाता हूँ कि अब मैंने किसी कीवर्ड की रिसर्च करनी है। ठीक है, किसी उसको सर्च कर रहा था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मुझे ये नहीं पता फिलहाल फॉर द टाइम में कि इसके क्या कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, उसका यूआरएल यहाँ से कॉपी किया उस वेबसाइट का। सिंपल गूगल कीवर्ड प्लानर में गया, यहाँ पे जब एंटर करते हैं यहाँ से पूछ रहा है यूर लैंडिंग पेज, किस पेज का आप देखना चाह रहे हैं। मैंने सिंपल यहाँ पे एंटर किया और इसको क्या किया, सर्च गेट आइडियाज। इसने मुझे क्या फिल्टर आउट किया, इसने मुझे जो है जनाब वो फिल्टर आउट करके बता दिया है कि जी कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर ये वेबसाइट रैंक कर रही है या जो भी इसका हिसाब किताब है। अब ये देखें, ये कीवर्ड अगर मैं आपको दिखाऊं, सीएनए नर्सिंग असिस्टेंट, इसके ऊपर 20,000 का मंथली ट्रैफिक है। और अगर हम इसको एग्जैक्ट में जाएं तो एग्जैक्ट से हमने डिस्कस किया था, एग्जैक्ट से क्या फायदा होता है, एग्जैक्ट ये एग्जैक्ट में कि, और ये एक तो ये अलग इसके अंदर है कि अपडेट ही नहीं करता ले, लेकिन ये हो सकता है एक राउंड अबाउट 10,000 के करीब होगा ये एग्जैक्ट में। ठीक है, इधर एग्जैक्ट वो एग्जैक्ट के साथ जो है ना वो ब्रैकेट्स में लगाता है तब शो करता है। तो 10,000 का ट्रैफिक है और उसके ऊपर पर सीपीसी $7 की राउंड अबाउट है। सी असिस्टेंट ट्रेनिंग, ठीक है, और ये है 1,000, मतलब $10 इसके ऊपर क्लिक पे। ये देखें $20 के करीब जाता है। ये देखें $10, तो ये देखें हाई सीपीसी वाले इसने कीवर्ड्स पे किए हुए थे, जिसके ऊपर जो है ना ये फोकस करके अपनी वेबसाइट को रैंक कर रहा था। अब इसीलिए इसके ऊपर ट्रैफिक कम आ रहा था, लेकिन टारगेटेड ट्रैफिक था और वो उसके ऊपर क्लिक कर रहा था। अच्छा, जो थोड़े है ना वीआईपी मेंबर, वो मुझे लास्ट अपने वेबिनार में याद करवाइएगा। मैं आपको बताऊंगा इसने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है एक और चीज यूज कर रहा था, जिससे भी इसके ऊपर इससे भी ज्यादा उसको पे आउट मिल रहा था। वो क्या थी वो मैं आपको बताऊंगा। वो आप लोग सर्च करना चाहें तो फ्लिपा पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट प्रीमियम मेंबर्स को बताऊंगा कि कैसे वो कर सकते हैं और क्या चीज यूज कर रहा था जिससे वो एडसेंस के अलावा भी अर्निंग कर रहा था और ज्यादा पे आउट ले रहा था। ठीक है, अच्छा ये चीज देख लें इसके ऊपर। अब अगर आप सिंपल एंटर करें सीएनए, मैं बताता हूँ जो मेन इसका कीवर्ड था ना सीएनए ट्रेनिंग के ऊपर उस टाइम फोकस था, और मैंने बड़ी कोशिश की इस कीवर्ड को रैंक करने की, लेकिन नाकाम रहा। बहुत कंपटीशन हो चुका था उस कीवर्ड के ऊपर। ये वेबसाइट नहीं है, कह रहे हैं वाली वेबसाइट तो है ही नहीं, वेबसाइट कैसे डालेंगे इसके अंदर? वापस से चले जाते हैं, किधर है एनालाइज कीवर्ड पैनल, और बेसिक जो कीवर्ड है, आवाज नहीं आ रही। सीएनए ट्रेनिंग, ये कीवर्ड तो सीएनए ट्रेनिंग है, तो यूएसए से सर्च आउट करते हैं और क्या करते हैं। अच्छा, कीवर्ड आइडियाज, कीवर्ड ग्रुप्स नहीं चाहिए, आइडियाज चाहिए। ठीक है,
CNA ट्रेनिंग $8 के करीब था। ये जो है ना इसको सर्च करें कीवर्ड, ये अब तो वेबसाइट नहीं रही है, अब तो बड़ी इसके अंदर डिफरेंट वेबसाइट्स आ गई हैं, चेक कीजिएगा आपको पता चलेगा, बल्कि मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको दिखाऊँ गूगल के अंदर CNA ट्रेनिंग के ऊपर कौन सी टॉप वेबसाइट है, redcross.org, ये फाइन क्लासेस, ठीक है, बड़ी डिफरेंट वेबसाइट्स आई हुई हैं। अब जो है ना उसके ऊपर कंप्लीट करना आसान काम नहीं है, ठीक है। ये वेबसाइट भी एसईओ कस्टमाइज है। अब ये आई डोंट नो किसने दोबारा एसईओ, अब ये देखिए मैंने इसको पहले चेक किया हुआ है इसीलिए मेरे पास चेक हुई हुई, और ये एक मिनट के अंदर मैं सर्च कर रहा था। मैं जरा देख रहा था कि फोटो के ऊपर भी है। ये भी एसईओ से रिलेटेड वेबसाइट बनी हुई है, सीएनए के ऊपर ही वेबसाइट बनी हुई है, और इसने सीएनए को ही फोकस किया हुआ जनाब। और यार मेरे पास एससीएम रश पता नहीं क्यों अपडेट नहीं कर रहा, नहीं तो उसमें बड़ा जो है ना अच्छा स्टेट्स आता है, उसमें काफी कुछ दिखाता है। लेट्स सी अगर आज दिखाते कुछ स्टेट्स। ओके, नहीं एजुकेशन, अच्छा देखें एक और चीज नोट डाउन की है, इसने कीवर्ड क्या फोकस किया, अगर आपको स्क्रीन सबको नजर आ रही हो, ये गूगल की स्क्रीन नजर आनी चाहिए, वो आपको गूगल के अंदर हूँ मैं google.com पे, ये नजर आ रही है सबको। ओके सबको नजर आ रही है, ठीक है। यार हैंड रिस्क ये आ रही होगी, ये देखिए इसने क्या किया, जिस तरह आप डोमेन की बात हो रही थी ना कल, जिस आपने भी जिक्र किया था लास्ट कुछ लेक्चर में कि जी आप डोमेन का नाम ले रहे हैं लेकिन वो उससे रिलेटेड नहीं मिल रहा, इसने क्या किया, ये कीवर्ड जो था सीएनए सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग, ये कीवर्ड है। अब ट्रेनिंग के नाम से डायरेक्ट कोई नहीं था, इसने ये आईफन लगा के, आईफन ही कहते हैं ना इसको, डैश या आईफन, डैश कहते हैं, डैश लगा के जो है ना बेसिकली इसने जो है अपना ये कीवर्ड कंप्लीट किया। अगर आप देखना चाहें इसकी क्यों फोकस किया, मैं आपको दिखाता हूँ उसका सीपीसी कितना सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग है, इसका सीपीसी जो है ना $6 है, ट्रैफिक इसका काम है, लेकिन ये इसने सीपीसी के हिसाब से वेबसाइट देखें, कॉन्सेप्ट ये होगा इसका कि मैं इस कीवर्ड पे फोकस करता हूँ क्योंकि लोगों का ज्यादा कंपटीशन नहीं, जो भी इसने रिसर्च की होगी, और साथ साथ इससे रिलेटेड जो कीवर्ड है, सीएनए सर्टिफिकेशन, सीए सर्टिफिकेशन क्लासेस, ठीक है, एग्जाम, ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन सीएनए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स, हाउ टू गेट सीएनए सर्टिफिकेशन, हर एक कीवर्ड जो है ना वो गोल्ड मैन कीवर्ड है, अगर वेबसाइट बना ले तो रैंक कर लेते हो, समझ रहे हो। तो सीएनए प्रोग्राम इसके ऊपर भी फर्दर फोकस करता था, और ये देखें यहाँ पे जो हमने फर्दर किया था ना, यहाँ पे जो मैंने एंटर किया था वो सीएनए ट्रेनिंग एंटर किया था, जिसके ऊपर भी ये वेबसाइट जो है ना रैंक कर रही थी। और मैं इसका एसईएम रश वाला मैं चेक करना चाह रहा था, एक मिनट, ये वेबसाइट इसको मैं एंटर करता हूँ, अगर मुझे थोड़ा सा दिखाया, मैं आपको और भी बताऊँ इसके अंदर एसईएम रश का भी, आपको और कीवर्ड यहाँ से मिल जाएंगे एसईएम रश से, जो कीवर्ड्स ये फोकस नहीं कर रहा होगा लेकिन ये इसकी साइड रैंक कर गई होगी इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर अगर ये आज दिखा दे, इसकी मेहरबानी, चार्ज ना करे तो, ये देखें, अब देखें इसकी वेबसाइट किससे रैंक करी, सीएनए सर्टिफिकेशन से 1 नंबर पे, और ये डाटा भी जो पुल आउट किया जाता है बशारत एहसान, ये काइंडली जरा चेक करें, प्रिंस गुजर सज्जाद नवीद और कौन कौन, इमरान, इसको चेक करें। ये देखें इसका मेन जो फोकस कर रहा था उस टाइम पे सीएनए ट्रेनिंग, क्या था, सीएनए सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग, लेकिन ये रैंक कर रहा है सीएनए सर्टिफिकेशन के लिए भी फर्स्ट पोजीशन पे 9,900 का, ये एग्जैक्ट ट्रैफिक है, ये जो
ये बताता है ना, ये एग्जैक्ट ट्रैफिक बताता है कि इसका पर मंथ का इतना एग्जैक्ट ट्रैफिक है। $9 यार, $9। अगर $9 का मतलब ये है कि 9,900 से हम ये जो एस्टिमेट है या रिसर्च है वो ये कहती है कि अराउंड अबाउट 40% के करीब ट्रैफिक जो है आपकी वेबसाइट पे जाता है, अगर आपकी वेबसाइट टॉप पे 1 पे है, ठीक है, इंटू 0.40, 3,690 बंदा जाता है। हम ये कहते हैं कि उसमें से अगर CNS सर्टिफिकेशन से रिलेटेड ऐड कोई व्यू होता है जिसमें से लेट्स सपोज 0.10% बंदा जो है ना क्लिक करें, 10% बंदा कितना हो गया, ये 396 भी हम कम कर देते हैं यार। हम कहते हैं कि 100 बंदा ही चलो क्लिक करे, और कम करते हैं, मल्टीप्लाई बाय $9 है। $9 में से भी आपको हमें पता है कि 50% से कम मिलता है। लेट्स सपोज हम यहाँ से कह रहे थे $4 हो जाए, तो सीधा $400 को मिनिमम कम से कम करके मैं जिसको शो करना चाह रहा हूँ, तो $400 सिंपल यहाँ से बनता है इस ट्रैफिक से, जो ये ट्रैफिक से बनता है मिनिमम भी, अगर इसका ट्रैफिक है और इसने एडसेंस के हिसाब से कस्टमाइज की हुई है। अच्छा, जॉब CNA जॉब डिस्क्रिप्शन छठे नंबर पे, 13 पे था, छठे पे आ गया, दूसरे पे था, पहले पे आ गया। 5,400 का मंथली ट्रैफिक है, इस पे से $2 है, ये $10 है, ये $7 है, ये $3.87 है। और ये कीवर्ड वो हैं जिनके ऊपर इसने फोकस नहीं किया हुआ होगा। ये वाला कीवर्ड चेक कीजिएगा, इसमें फोकस नहीं किया होगा, आपको लूप होल मिल सकता है, आप इसको रैंक कर सकते हैं। सिर्फ इस कीवर्ड पे अगर आप टॉप पे आ जाएं और 2,900 में से अगर आपके पास 1,000 बंदा है वेबसाइट पे और अगर आप $3 हो, तो आराम से आप $100-150 से अर्न कर सकते हैं। एक कीवर्ड के ऊपर आप प्रॉपर फोकस करें, उसे रैंक कर लें, तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। एक वेबसाइट अगर आपको एवरेज $100 मंथ का अर्न कर रही हो और आपको ज्यादा वर्किंग ना करनी पड़े, तो आपके लिए गोल्ड है। आप जितना फोकस करें, 100 का डॉलर अर्न कर रही है, इसका मतलब आप उसको आराम से 1,000, 200, $2,000 तक जो है $1,500 तक सेल कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो? ये फुल रिपोर्ट में जाए तो लिंक बिल्डिंग इंशाल्लाह देखें नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना, जिस पे आपको पूरा उसमें अपडेट करेंगे। अच्छा, इसके अंदर अगर और अपडेट करते हैं, हाँ जबरदस्त टूल है यार ये बहुत। पेड CNA ऑनलाइन क्लासेस भी इसने बता दिया। इसमें 11 नंबर से तो छठे नंबर पे आ गया, 11 से 11 पे, ये 10 में से 11वें पे आ गया, 10 से छठे पे आ गया, 5 से चौथे पे आ गया, 13 से छठा, जबरदस्त जारी है। अच्छा जनाब, ये भी आ जाएगी आजकल में। अभी अगर SCM रश के मुताबिक इस वेबसाइट की वर्थ आप लोगों को पता है कितनी है? $66,593। कि अगर कोई एक बंदा एडवर्टाइजर है और कोई CNA की उसकी प्रोडक्ट है या CNA की ट्रेनिंग है या कोर्सेज कराता है या उसके एजुकेशन सेंटर है और वो चाहे इसको बाय करने, तो वो इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहेगा तो, और ये अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक, CNA का रैंक ये और ट्रैफिक जो एस्टिमेट में बताता है 8,422 का, उस ट्रैफिक की वर्थ वो बता रहा है 66,000। ठीक है, अगर 66,000 भी ना करें, चलो $10,000 भी हम कह लें, तो $10,000 इज टू मच। बात समझ रहे हैं? 10 लाख रुपए बनते मकसानी, काम करोगे तो पैसा आएगा, सीधी सी बात है। ये यूके USA का ट्रैफिक था। यूके में क्या, अगर थोड़ा सा मैं चेक करूं यूके में क्या बताता है। ये फ्री टूल है जनाब, जितना मेरे 5 से 10 सर्चेज बताती है डे के, फिर आपका IP ब्लॉक कर देती है। और इसका जो है ना, यूके के ट्रैफिक के मुताबिक 76 इसका ट्रैफिक है और $198 की वर्थ है। और ये इसने कीवर्ड्स बता दिए यूके से जो रैंक कर रहा है। कनाडा में चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया USA में 839 कीवर्ड्स को रैंक कर रहा था। ये लिखा आ रहा है USA में कौन से कीवर्ड्स है, 839 कीवर्ड्स। यूके में 3 कीवर्ड्स को, कनाडा में 56 कीवर्ड्स को। ये कीवर्ड्स आ गए जनाब, ये डिफरेंट कीवर्ड। वेयर कैन आई गेट CNA सर्टिफिकेशन, ठीक है, इसका वॉल्यूम भी कम है और सारा सिलसिला। तो ये फोकस पे किया हुआ है। तो ये अब आप पे कि आप टूल और रिसोर्सेज कैसे यूज करते हैं। तो फोकस ये है कि जनाब करें, कुछ एक्शन लें और काम करें। काम करेंगे तो रिजल्ट आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। अभी किसी, अच्छा एक और, एक और चीज थी, मैं देखता हूँ ताकि बड़े की अपडेट आएगी क्या है। अच्छा, साकिब भाई ने ये वेबसाइट थी, क्या कह रहे हैं कि जी ये $20 से $30 अर्न कर रही थी और इन्होंने $350 में सेल कर दी। तो इसका मतलब है अच्छी प्रॉफिट में सेल कर दी इन्होंने। इसका मतलब है 200-300 टाइम ज्यादा इन्होंने अर्निंग की है। और ये अर्निंग अप्रूव कितना है, 20 से 30 किधर ये, तो कितना ज्यादा इन्होंने क्लेम नहीं किया, वो नो रेवेन्यू क्लेम, ठीक है, वैसे 20 से ज्यादा। तो ये $350 में अर्न कर ली, ठीक है।
तो पोटेंशियल तो है, काम करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है जनाब, कुछ अफाका हुआ, कुछ आइडिया क्लियर हुए, कुछ कॉन्सेप्ट मिले, कुछ अब थोड़ा सा समझ आया एसईओ यार कर सकते हैं, और रिसर्च रिसर्च मैटर करती है। फिर कैसे रिसर्च करनी है वो मैंने आपको बता दी। फ्लिपा इज द बेस्ट वे टू रिसर्च। यहाँ पे फ्लिपा पे जाके आप सिंपल यहाँ पे सर्च में एंटर करें एडसेंस, ये आपको बता दें कि एडसेंस से रिलेटेड जो साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं जो सोल्ड हुई हैं करंटली या अवेलेबल हैं। आप उनको सर्च करें, उनके कीवर्ड देखें, आप देखें कि आप उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। उसके अंदर लूप होल ढूंढे, यार ये चीज अच्छा इसके ऊपर इसका ज्यादा फोकस नहीं, मैं इस पर वर्कआउट कर लेता हूँ। नहीं अच्छा, आज जिसने ये जिस चीज पे काम कर रहा है मैं भी इसी पे काम करता हूँ, लेकिन मैं इससे ज्यादा बैकलिंक कर सकता हूँ। अगर आप कर सकते हैं या बैकलिंक्स या उसकी रैंकिंग को बीट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मीडियम है अगर आप यूज करें। और अभी जिस तरह अभी एक और वेबसाइट थी, ये भी इसी से रिलेटेड, अभी एक क्लाइंट ने इसको चेंज कर लिया। ये हमने जिस तरह उसमें दिखाई भी थी, डिज़ाइन लैब वाली है ना, आपको शायद दिखाई थी, ये डिज़ाइन लैब वाली है, इसने चेंज कर ली क्लाइंट ने। और इसको हमने $1500 में सेल आउट किया था, लेकिन मैं 100 150 $200 शायद काम कर रही थी उस टाइम। तो क्लाइंट ने इसको चेंज कर लिया, इसको बिल्कुल वर्कआउट कर रही है, जिस पे काम कर रहा है। तो मैं देखें जो बताया वो लाजमी नहीं है कि वो भी आपके लिए वर्कआउट करे, लेकिन आप कुछ ना कुछ जो चीज आपको फिजिबल लगती है और आप समझते हैं यार मैं इसके अंदर वर्कआउट कर सकता हूँ कंसिस्टेंट, और आप उसको टाइम देख सकते हैं और जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो काम करें जिसमें इंटरेस्ट है। जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उस काम को छोड़ ही दें तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। ठीक है, तो फोकस होके बिजनेस है। अभी 42 लाख रुपए की जैसा मैंने वेबसाइट दिखाई है जनाब, 42 लाख रुपए, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं पाकिस्तानी जो एवरेज 50,000 अर्न कर रहा हो तो उसका भी जो है ना अच्छा खासा अर्निंग हो जाती है। ठीक है, मंथ की सैलरी हो 84 डिवाइडेड बाय 12, 7 साल की उसकी 50,000 की अगर सैलरी हो तब जाके उतने अर्निंग करता है, ऐसे अगर सेविंग करे तब जाके सेविंग होती है। तो भाई 7 साल की अगर अर्निंग एक महीने में वो एक साल में ले रहा है तो वो एफर्ट भी दे रहा है ना, वर्कआउट भी कर रहा है। तो ये वही है, सीएनए वाली ही है। तो अब कहने का मकसद है कि काफी कुछ अपडेट हो चुका है वेबसाइट्स के इधर जो है ना, ट्रेनिंग्स के अंदर वेबिनार्स वगैरह सारा जो है आपके पास अवेलेबल है। बेसिक्स के अंदर सब कुछ है, वीआईपी को कुछ थोड़ा और डिटेल में भी है। डिजाइन लैब है, designlab.com। ठीक है जनाब, और तो अब ये क्या एक्शन ले। ठीक है, अच्छा जो आप में से जो एसईओ करते हैं या कर रहे हैं, ठीक है, जी भाई आपने ज्वाइन किया है नहीं किया, इस भाई को मैं ज्वाइन करते तो उनको फॉलो आप लोग दे रहे थे। एडसेंस है, एडसेंस भाई एडसेंस। फ्लिपा पे जाके मेरे प्रोफाइल सर्च कर लो यूसुफ सईद के नाम से, आपको सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। ये जो यूआरएल भेजा है इस पे भी जाके मिल जाएगा, designlab.com, designlab.com। ठीक है जनाब। अच्छा कुछ एक दो चीजें और मैंने शेयर करनी है, लेकिन अभी जो है ना मेरा मोटिवेशन लेवल जो है ना थोड़ा सा डाउन हुआ है। कुछ आइडियाज को रीगैदर करता हूँ, और तो मीन वाइल जो है आप लोग जरा सा मोटिवेशन लेवल हाई करने का थोड़ा सा काम करें। और काम आप क्या कर सकते हैं, काम आप ये कर सकते हैं, आप जरा फैन पेज पे जाके अपडेट तो करें, जरा फीडबैक तो दें। मीन वाइल मैं थोड़ा सा आपको फिल्टर आउट करता हूँ कि अभी हमने और क्या चीजें इसमें करनी है। अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो स्टार्ट है।
काशिफ कह रहे हैं, काशिफ दादा कह रहे हैं कॉफी बना के भेज दें। काश सिस्टम से कॉफी निकल सकती है, ऐसे निकल सकती है, ऑनलाइन है ना ऑर्डर्स का। मसला ये डिलीवरी का, पिज्जा हट की डिलीवरी का है मेरे ख्याल से। चलो चलो ठीक है, खाएंगे इंशाल्लाह, पिज्जा भी आपसे खाएंगे जब आप लोग इंशाल्लाह अर्निंग कर रहे होगे, ठीक है ना। तो जरा फीडबैक आप लोग दें, मीनवाइल मैं एक दो चीजें गैदर कर लूं कि क्या चीजें और थोड़ा सा डिस्कस करनी है आप लोगों से। और जी आप लोग फीडबैक देंगे, मैं जब तक थोड़ा सा एक दो चीजें फिल्टर आउट करूं कि क्या चीजें डिस्कस करनी है। एक और चीज, वीआईपी एंड प्रीमियम मेंबर्स, अभी मैं इस चीज को वर्कआउट कर रहा था, बल्कि अच्छा हुआ ध्यान में आ गई। मैंने स्ट्रेटेजी और एक चीज को वर्कआउट किया है कि कैसे आप जो है विद राउंड अबाउट $29, आई थिंक मैंने उस टाइम पे कैलकुलेट किया था, $29 एंड राउंड अबाउट $39 समथिंग की बनती है वो इन्वेस्टमेंट करके, आप जो है उसके ऊपर $300-400 का रिटर्न ले सकते हैं, ज्यादा भी रिटर्न ले सकते हैं, डिपेंडिंग आप कितना एक्सेल कर सकते हैं। और विद इन वन सिटिंग ये आप काम कर सकते हैं। ये जो है इंशाल्लाह जो है ना, मैंने अब नेक्स्ट लेक्चर्स में या जिस तरह भी है ना करना है इसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ। जो है थोड़ा सा इसको मैं डिस्कस करूंगा, एक दो चीजें मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं वो डिस्क्लोज करूंगा कि कैसे जो है, और उसके थ्रू जो है ना आप उस टूल भी मैं उसके अंदर दूंगा आप लोगों को। तो वो इंशाल्लाह अपकमिंग वेबिनार्स के अंदर होगा, प्रीमियम के अंदर भी होगा, वेब और वीआईपी के लिए, वीआईपी के अंदर उसकी कुछ और चीजें मैं डिस्क्लोज करूंगा कैसे हो सकता है और किस तरह टूल भी अवेलेबल होगी इंशाल्लाह, कि किस तरीके से आप $39 से 40 मतलब $40-50 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आराम से अपना जो है ना $500-600 जो है ना वो अर्न कर सकते हैं, ज्यादा भी अर्न कर सकते हैं, $1000 तक भी जा सकते हैं अगर थोड़ा सा उसको आप रीशेबल करें या थोड़ा सा उसके ऊपर वर्कआउट करें। नहीं सजा पर मंथ नहीं, वन टाइम, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप पर मंथ उसको यूज कर लें सिस्टम को, वो तो आप पे डिपेंड करता है आप कितना उसको यूज कर सकेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा टेस्टिंग फेज में है तो वो जो है मैं अपडेट करूंगा आपको, सही है। तो हाँ टूल भी इसके अंदर मैं आपको दूंगा जी, तो टूल मैंने ले लिए, फायर कर लिए, आप लोगों के ले लिए, तो मैं अपडेट कर दूंगा कैसे होता है सारा। अच्छा और क्या सवाल थे भाई? 24 लोग बैठे हैं, मुझे हटा के 23 लोग हो जाते हैं। 23 में से कितनों की फीडबैक आई है? जितनी फीडबैक आएगी मैं तो कंटेंट उसी के हिसाब से आगे देना है, सीधा सा टेट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसे ही मिलेगा। वन कमेंट से, लाइक से क्या है, बस ठीक है, लाइक से का मतलब है कि ठीक है, तो उसका मतलब है बस सही हो गया, बस क्लोज करते हैं वेबिनार। आस कौन है? वहीद मुराद है और मियां बिशारत है। साकिब भाई आपके जो है ना फीडबैक देखनी है, ठीक है। फरहान आपकी, हसीब, जमील, जावेद इकबाल, जमशेद, काशिफ, महमूद, उस्मान, नबीला, प्रिंस, गुजर साहब जो है, वहीद मुराद, ठीक है जनाब। फीडबैक देंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। लाइफ का तभी तो मज़ा आता है, फीडबैक देते हैं, आपकी इंटरेक्शन होती है, आप क्वेश्चन करते हैं, तो उससे हमें भी मोटिवेशन लेवल हाई होता है, पता चलता है हाँ जी लोग ट्रस्ट ले रहे हैं, उनको समझ आ रहा है, ठीक है और समझाओ। नहीं समझ आ रहा, ठीक है यार, हमारे तो ज़्यादा आसान हो जाता है, नहीं समझ आ रहा छोड़ो, नहीं समझ आ रहा जाने तो ऐसी। कैशिव कह रहे हैं सर जी लगे रहो, पूछो ना, मजा आ रहा है, सही है जनाब। अच्छा जी। अच्छा मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि कितने लोगों को जो है ना ये मोटिवेशन हमें तो मिल रही है, आप लोगों को कितनों को मोटिवेशन मिली है आज के वेबिनार से, यार हम एक्शन लें या कुछ वर्कआउट करें तो फाका हो सकता है और करना चाहिए, और कौन कौन एक्शन लेगा आज के वेबिनार के बाद? ठीक है।
अच्छा चलो मैं आपकी असाइनमेंट भी आपके लिए कर बता देता हूँ कि क्या काम करें, आपको स्टेप बता देता हूँ क्या काम करें, ठीक है। वो जो है ना गरम गरम खाने के लिए करें, थोड़ा ठंडा करके खाएं, और मैं आपको बता देता हूँ तरीका। आप लोग सबसे इजी जो अपने लिए अपने आप को आप हेल्प आउट कर सकते हैं ना, सबसे बड़ा एक नोट पैड लें अपने पास, नोट पैड ले लें, एक पेज ले लें, पेन ले लें, पीसी को बंद कर दें, ठीक है। सुकून से बैठ जाएं कहीं पे भी जहां पे शोर शराबा आपके पास ना हो, सही। एक काम करें, लिस्ट बनाएं उन चीजों की जिन चीजों के बारे में नॉलेज लेना या जिन चीजों के बारे में नॉलेज शेयरिंग करना आपको अच्छा लगता हो। बात मेरी समझ रहे हैं? कि वो चीजों की लिस्ट डाउन करें, नो अपने पास एक लिस्ट बना लें कि आपको जो है ना क्रिकेट के बारे में इंटरेस्ट है, आपको जो है ना फैशन के बारे में इंटरेस्ट है, आपको जो है ना ज्वेलरी के बारे में, फीमेल जिस तरह है, आपको अगर किसी वर्क एट होम के बारे में या ऑनलाइन वर्किंग के बारे में, ठीक है। पहले एक लिस्ट को बनाए जिनके अंदर आपका इंटरेस्ट है, बात समझ रहे। सेकेंड लिस्ट आप वो बनाए कि चलो यार नोटपैड खोल ही लेता हूँ मैं बताता हूँ। मैं आपको जो है ना ब्रेन वॉशिंग जो है ना थोड़ा सा जो है ना दिमाग आपको फिल्टर करता हूँ, आपको पता चले यार आपकी अपनी स्किल्स क्या है, ठीक है। स्टफ और टॉपिक्स यू लाइक, ठीक। एग्जाम्पल जैसे हो गई आपका जो है ना, आपका जैसा क्रिकेट को है, जो भी आपका है फैशन है, फैशन है आपका, और आपका है गेम्स, ठीक है, और आपका वर्क एट होम, ऑनलाइन, ठीक है, एसईओ, और जो आपकी जो भी हॉबी आपके जहन में आता है ना, मतलब जो जिसपे अगर आपको यूं कहा जाए कि आपको बिठा दिया जाए, आपको ये चीज की परवाह ना हो कि मैंने खाना खाना है या मैंने उठना है, मैंने वो काम करना है, ठीक है। वो चीजें लिस्ट डाउन करें कि यार इस चीज के अंदर आपका पैशन है या इंटरेस्ट है, इस चीज के बारे में आपसे कोई बैठ कर डिस्कस करता रहे तो आप सुनते रहेंगे, कोई चीज आपको बताता रहे सुनते रहेंगे, या आप जो है ना जिसको आप यू वांट टू लिसन, कुछ भी जो भी आपके पास है। स्क्रीन नहीं नजर आ रही? अच्छा, अब आ रही होगी स्क्रीन, देख रहे हो बैठ कर, नोट पैड की फाइल है। आ गई स्क्रीन अगर? ओके, मैं वॉच कर रहा हूँ, मुझे वहां से फीडबैक कंप्लीट होगी तो मैं यहाँ पे अपनी चीजें कंप्लीट करूंगा, जिसने नहीं किया तो वहां पे कंप्लीट किया। अच्छा, आपने ये चीजें और ये क्या काम करना, ये कंप्यूटर पे नहीं करिएगा काइंडली, बता रहा हूँ आपको। पेपर लेके पेन लेके साइड में कॉर्नर में घर में जहाँ पे आपको शोर शराबा ना हो, या आप बल्कि एक काम यूं भी कर सकते हैं, रात को सोने से पहले जो है ना ये काम करें आराम से सुकून में, बिल्कुल सुकून में, कि आप लिस्ट डाउन करें अपने जहन में, रिकॉल करें यार किस चीजों के बारे में डिस्कस करना, क्या चीजें आपके पैशन है, ठीक है। पैशन, योर पैशन, उनको लिस्ट डाउन करें, सही। कि जिसके बारे में मतलब अब जिस तरह हमारा जो मेरा पैशन है ऑनलाइन मार्केटिंग का, या इसका जो है ना रिसर्च करने का, किस तरीके से अर्निंग और सारा मतलब कॉन्सेप्ट का, मार्केटिंग की रिसर्च का, ये मुझे बिठा दें, मैं मतलब कंटिन्यूस बैठा रहूंगा, 2 दिन 4 दिन जितने दिन बिठाएंगे बैठा रहूंगा, ना खाने की परवाह ना कुछ, सारा काम छोड़ के मैं बैठ सकता हूँ, ठीक है। और जो है ना मतलब पैशन है मेरा, सही है, सोते जागते जो है ना ये मेरा पैशन है। तो मुझे पता है यार इससे रिलेटेड कोई मुझे बताएगा या मुझे बोलना है या करना है तो मैं चुप नहीं होऊंगा, मैं सुनता रहूंगा, उसकी बात भी सुनूंगा, सारा कुछ जो है जितना भी। तो आप भी ऐसी चीजें जो है ना लिस्ट डाउन करें अपने पास। अच्छा, आपके पास ये लिस्ट डाउन हो गई, या जितना जहन में आता है, ये नहीं देखेंगे ये अच्छी चीज है बुरी चीज है या क्या चीज है, बुरी चीज तो ना लें, अच्छी चीज ही लें। अच्छी इन द सेंस मैं ये बात कर रहा हूँ, इसको यूं ना देखें कि जिसके अंदर पोटेंशियल है बाद में आपने क्या करना है ये वो छोड़ें, फिलहाल लिस्ट डाउन करें, वो आपको बाद में भी हेल्प आउट करेगी। लिस्ट डाउन होगी, अब आपको पता चल गया यार आपका इंटरेस्ट किसमें, ठीक है। किसी का हो सकता है, बल्कि मुझे इंटरेस्ट इधर लिख के दे ताकि मैं थोड़ा सा आपको फिल्टर आउट भी करता जाऊँ। अपना एक एक दो दो एक एक लाइन में बता दें,
क्या क्या इंटरेस्ट है, जो भी जनरल। फिर मैं बताता हूँ यार किसका अच्छा, मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस भी करता चलूंगा कि उसके अंदर फर्दर वो क्या कर सकता है। भाई ये जो है ना वो इसीलिए मेंटरिंग है, ये ट्रेनिंग नहीं है, मेंटरिंग है कि आपकी जो है सेल्फ ग्रूमिंग भी की जाए साथ साथ। एक बिजनेसमैन जो होता है ना वो सिर्फ ये नहीं पता होता उसको कि यार दो दो चार किस तरह होता है, उसको ये भी पता होता है कि लोगों से कैसे इंटरेक्शन करनी है, अपने आप को सेल्फ बिल्डिंग किस तरह करनी है, ग्रूमिंग कैसे करनी है, मार्केट में कैसे सर्वाइव करना है, वो सारा सिस्टम। ठीक है, अब जिस तरह किसी ने कहा कल्चरल स्टडीज, लर्निंग न्यू स्टफ, गेम्स। ठीक है, और अच्छा एसईओ, ठीक है, नहीं होना है, स्मार्टफोन दे रहा है। ठीक है, अच्छा देखिए अब जिस तरह यहाँ पे है स्मार्टफोन वाला, अब जाहिर सी बात है अगर स्मार्टफोन के अंदर इंटरेस्ट है तो आप जो है उसके अंदर जाहिर सी बात आपके पास बाय भी किया होगा या बाय करने के लिए होगा, आप रिसर्च भी इसके ऊपर करते होंगे। अब आप मुझे ये बताएं, स्मार्टफोन जिसने कहा है, सन ने कहा है, आप इसके ऊपर 10-15 जो है स्मार्टफोन्स के ऊपर आप उसकी चीजें और खामियां चीजें बता सकते हैं ना। जब आपने अब एक फोन बाय करने जा रहे होंगे स्मार्टफोन, जाहिर सी बात है 20-25 हज़ार जो भी आता है प्राइस का, आपने रिसर्च की भी होगी, आप 10 फोन को कंपेयर कर सकते हैं ना, आप बता सकते हैं ना फलां फोन का वर्जन ये, इसके अंदर ये फायदे हैं, ये चीजें इससे सारी कर सकते हैं। तो जो भी सिलसिला है, प्राइसिंग जो भी हो, मैं तो वैसे जनरल बात कर रहा हूँ आपको, तो आप ये है कि उसके अंदर सारी चीजें बता सकते हैं। अब आप और चीजों में मत जाए, आप स्मार्टफोन के ऊपर ही जो है ना रिसर्च करें, यार इसके अंदर क्या क्या नई चीजें आ रही हैं, क्या नए टॉपिक है, उसके अंदर आप वो सारी सिनारियों को लेके आएंगे, कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। हाँ, स्मार्टफोन के अंदर मेरा इंटरेस्ट है, मैं लिख सकता हूँ, मैं नई टेस्टिंग करता रह सकता हूँ। अब जैसे एहसान कह रहे हैं कि मैं 1000 आइटम्स बता सकता हूँ कि स्मार्टफोन के अंदर, तो आपके पास तो 1000 टॉपिक मिल गया ना स्मार्टफोन के ऊपर। स्मार्टफोन के ऊपर रिसर्च करो, उस टॉपिक को जो हेडलाइन बनाने से पहले कीवर्ड रिसर्च कर लो कि यार इसके अंदर आइदर कोई चीज है या नहीं है। अगर 1000 चीजों के बता सकते हो एक टॉपिक के ऊपर, आप जो है ना डिटेल में उसको बताओ, जो भी है। जाहिर सी बात है आपकी अपनी रिसर्च पूरी नहीं होगी, लोगों की या दूसरी स्मार्टफोन्स के ऊपर जाके रिसर्च करो और उसको जो है ना वहां पे मेंशन करो अपनी वेबसाइट पे। आप लाजमी नहीं है कि हर चीज अपने वर्ड्स में लिखे, आप यूं भी कर सकते हैं कि फलां 2-3 लाइनें आपने उठाई कहीं से या उसको समरी किया और लिंक कर दिया कि रीड मोर फलां के जहां अथॉरिटी वेबसाइट में, तो आपकी वेबसाइट यूं होगी कि एक हब हो जाएगा चीजों के बारे में लोगों के। ठीक है, ये एहसन साहब की वेबसाइट है जो स्मार्टफोन के बारे में बताती है, और ये सिर्फ यही नहीं कि एहसन साहब मैं करते रहे और एहसन साहब जो है ना सिर्फ बताएंगे फलां फलां चीज अच्छी है, एहसन साहब इंडोर्स भी करते हैं, बताते भी हैं कि जी जो है आपका यूनाइटेड मोबाइल वालों की ये जो है ना प्रोडक्ट ये अच्छी है और इसकी प्राइसिंग ये है और ये चीज में खामियां ये फला जो भी आप ये। तो एक बंदा जो स्मार्टफोन का इंटरेस्टेड यूजर है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी जब क्रेडिबिलिटी बनती है आपको, और उसमें जब पैशन है इंटरेस्ट है, तो आपके लिए बोरिंग ही नहीं होगा। जो चीज बोरिंग नहीं होगी आप उसके अंदर अच्छा खासा लिखेंगे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो है साइट है स्मार्टफोन्स के ऊपर, वो एक अथॉरिटी साइट बनती जाएगी अपनी फील्ड के अंदर। जब आप अथॉरिटी बन जाते हैं अपनी फील्ड के अंदर, फिर आप कमांड करते हैं अपनी मार्केट को, फिर आप अपनी टर्म्स के ऊपर मार्केट को चलाते हैं, फिर आप जो है ना एड्स के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, एड अर्निंग्स भी आपको आस्ते आना शुरू हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर जाए बनस्बत इसके शॉर्ट टर्म से। ठीक है, शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, फिर टाइम आपको थोड़ा अच्छी तरीके से चाहिए। तो अपने गोल्स को जो है ना, जो ये हॉबीज जो इस तरह की चीजें बता रहा हूँ, ये आपके थोड़े लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे। जैसे फ्रांस बात करें गेम्स, अब गेमिंग के ऊपर अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, जीटीए जिस तरह भी गेम आई थी किसी ने देखी होगी, या आपके ऊपर फॉर्म विला, आप में से कितने लोग फॉर्म विला इसके ऊपर खेलते रहे या देखते रहे इसके ऊपर फेसबुक के ऊपर। ठीक है, वो $1 बिलियन कंपनी है फॉर्म विला की, उसके ऊपर लोगों ने प्रोडक्ट्स बना के फॉर्म विला के ऊपर ई बुक्स बना के, कि फॉर्म विला की गेम में आप यूं करें तो यूं पॉइंट्स होते हैं, या ये इस तरह आप लो पॉइंट्स यूं ले सकते हैं, लो कॉस्ट चीजें यूं ले सकते हैं, फला फला। लोगों ने वो सेल किया, $हजारों उससे कमाए। बात समझ, बात जो मैं इधर करना चाह रहा हूँ, जो जिस पे फोकस है, अपना जो पैशन है जिस पे इंटरेस्ट है उसके ऊपर फोकस करें। वो आपको जब इंटरेस्ट आ जाएगा, आपका पैशन होगा, डिजायर होगी उस चीज को करने के लिए, तो फिर आप देखिए उसमें चीज में मजा भी आएगा, और आप फिर कहाँ से कहाँ जाएंगे। और आपका जब पैशन होगा, फिर आप उस चीज को मनी सेकेंडरी आ जाएगी, जब मनी सेकेंडरी आ जाएगी और क्वालिटी और क्वांटिटी जो आपका वर्क है वो आपका फर्स्ट पे आ जाएगा, तो फिर क्या होगा कि आपकी मनी आहिस्ता आहिस्ता उसको खुद ही फॉलो अप करना शुरू कर देगी। ठीक है, आप पहले इस चीज को फोकस करेंगे, पैसे आए, तो फिर आप क्वालिटी और कंटेंट पे कंप्रोमाइज करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब आपको पता है यार स्मार्टफोन के ऊपर मैंने डिस्कस करना है और आपको कंटेंट, आपका दिमाग भरा पड़ा है स्मार्टफोन से, तो आप कहेंगे यार ये चीजें भी बताऊं, मैं फला चीज भी बताऊं, अच्छा ठीक है चलो नेक्स्ट टॉपिक बता दूंगा, फला टॉपिक। तो आप खुद ही एक अपने जो है ना, हर किसी के पास कोई ना कोई टॉपिक होता है कि जिसके ऊपर वो बहुत कुछ डिस्कस कर सकता है और जिसका उसके पास पैशन होता है। ठीक है,
खुद नहीं लिख सकते, अपने घर फैमिली फ्रेंड्स होंगे उनको बिठा दें, अगर इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि मैं यार उर्दू में बोलता हूँ काइंडली मुझे राइट कर दो, ठीक है, उसको पेप्सी पिला दें, कुछ खाना शाना खिला दें, कुछ 10-15 आर्टिकल्स लिखवा लें सर बस मैंने, और किसी दोस्त यार को थोड़ा सा पे कर लें, किसी को आपको 5-3-4 डॉलर में बंदे मिल जाते हैं। ये डिपेंडिंग है आप रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करते हैं। ये एक बिजनेसमैन जो होता है वो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है ज्यादातर, ठीक है, और उसके साथ दूसरे लोगों से काम लेता है, ठीक, ताकि ज्यादा प्रोडक्टिव काम हो सके, बनिस्बत इसके कि वो खुद ही जो है ना वो बिजनेस के अंदर जो है ना फर्नीचर भी सेटिंग कर रहा है, वो पीएन का काम भी खुद कर रहा है, ठीक है। वन मैन बिजनेस जो है ना वो बहुत कम सर्वाइव करता है, या ग्रोथ उसमें बहुत कम होती है, समझ रहे? तो ये चीजें हैं, इस तरह थोड़ा सा अपनी हॉबीज को फिर इसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता फिर आपका इंटरेस्ट फैक्टर होगा, उसके ऊपर जाके फ्लिपा के ऊपर सर्च करें, हाँ जी मेरा इंटरेस्ट स्मार्टफोन है, ऐसे आप जाके स्मार्टफोन की सर्च आउट करो, फ्लिपा के ऊपर आपको बेताजा साइड मिलेंगी जो स्मार्टफोन के ऊपर फोकस किया होता है। अब उनसे आइडियाज तो कि स्मार्टफोन के ऊपर किस तरीके से उन्होंने वर्कआउट किया हुआ वेबसाइट के ऊपर, सही है, उन वेबसाइट्स को जो है ना उनसे देखो उनके कौन से कीवर्ड्स हैं, क्या क्या रिसर्च है, किस तरह की टॉपिक्स किए हुए हैं, और उनको अपने पास लिस्ट डाउन कर लो कि यार ये आपकी रिसर्च है कि डेली इन वेबसाइट पे जाके जो है ना मैंने चेक करना है यार इनके पास नया कंटेंट क्या आ रहा है, क्या चीज आ रही है, अपनी वेबसाइट को जो है ना नया कंटेंट फ्रेश कंटेंट जो है ना डेली क्या जिस तरह आपको इजी उस तरह अपडेट करो। आपकी साइट कैसे नहीं बनती यार, भूल जाओ एसईओ को यार, एसईओ तो ये है ना कि हम कोशिश करते हैं जल्दी से वेबसाइट रैंकिंग हो, असल एसईओ ये है कि आपके जो यूजर है विजिटर जो है ना वो कंटेंट को वर्थ को समझे, ठीक है। अभी जिस तरह मैं पहले भी फोकस कर रहा था, मैं भी खुद उस पर रिसर्च कर रहा हूँ कि देखो जिस तरह ये वेबसाइट का मैं स्टैट शो कर रहा था, अगर मैं आपको दिखाऊं, फूड फॉर द थॉट जो है इसको हम कहते हैं, एक देता हूँ आपको, इसको क्या हो गया है जनाब, तो क्या बता रहा था, एक मिनट, हाँ मैं बता रहा था। अब ये थोड़ा सा इस आइडिया के ऊपर थोड़ा सा सोचें, और फिर मुझे आपके जहन में क्या आता है यार, ये वेरिफिकेशन पे जा रहा है। ओ एक नई चेंज आ गई है इसमें तो, गूगल एनालिटिक्स अगेन चेंज। अच्छा ये चलो ये एक और वेबसाइट, ये देखें गूगल एनालिटिक्स में एक और चेंज आई है, अपडेट हुई है नहीं हुई है, इंट्रोडक्शन टू ऑडियंस ये इन्होंने ऐड ऑन किया, अगर आपको पास नजर आए स्क्रीन नजर आ जाए तो बता दी, ये इंट्रोडक्शन टू ऑडियंस कंपेयर मोबाइल कन्वर्जन टारगेटेड प्रॉफिटेबल जियोग्राफिक एरिया एनालिटिक्स एकेडमी, ठीक है, मेरे फॉर्म में तभी अपडेट हुआ इसके अंदर। अच्छा मैं बेसिकली जो बात करना चाह रहा था, आप एसईओ की बात करते हैं ना, एसईओ एसईओ सारा करते हैं, ये देखिए इस वेबसाइट के जिस तरह ये कोई वेबसाइट है मैंने इसमें अपडेट किया, इसके अंदर बाउंस रेट 79% है, और इसका जो है न्यू विजिटर 82 है परसेंट है। तो अगर मैं इस चीज के ऊपर फोकस करूं कि मेरा जो ओल्ड विजिटर है वो ज्यादा आए, वो बेनिफिशियल है या न्यू विजिटर ज्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल है, आप लोग बताएं जरा, जो एसईओ करते हैं या जो भी, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मुझे बताएं कि मेरी वेबसाइट पे जो नया बंदा आना ज्यादा इफेक्टिव है या पुराना बंदा आएगा तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। न्यू ओल्ड, न्यू ओल्ड ओल्ड, ताकि भाई बार बार तो नहीं नाम लिया जाता, अब बता दिया करें, अपडेट सोचते क्या है। ओल्ड न्यू, अच्छा भाईजान अपडेट करें, नबीला आप भी अपडेट करें, बाकी लोग भी अपडेट करें, सोचते क्या है यार, जो जहन में आता है अपडेट करते हैं, कोई इधर यहाँ पे सजा तो नहीं मिल रही किसी को। ओल्ड विजिटर मेरी वेबसाइट पे आएगा तो ज्यादा इफेक्टिव है मेरी वेबसाइट के लिए, या नया विजिटर इफेक्टिव है? नबीला कह रही है फॉर एडसेंस न्यू एंड फॉर सेल्स ओल्ड,
ओल्ड ओल्ड, अच्छा सही, सही। ठीक, ज्यादा इफेक्टिव हमारे लिए जो होगा वो ओल्ड विजिटर होगा। अच्छा, ओल्ड विजिटर को जिसको हम बेसिकली रिटर्निंग विजिटर हम कहते हैं अपने इसमें टर्म में, उसका फायदा ये है कि देखें, आज मेरी वेबसाइट पे एसईओ से आ रहा है 1000 बंदा, ठीक, कल को उन 1000 में से अगर सिर्फ 100 बंदा मेरी वेबसाइट में आए, तो इसका मतलब है 900 बंदों का इंटरेस्ट फैक्टर जो मैं लूज कर चुका हूं। देखिए, हम लोगों का एसईओ में ज्यादा फोकस ये होता है कि जो हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आए वो जो है ना नया ट्रैफिक आए, एसईओ से ट्रैफिक आए, और ये हम फोकस नहीं कर रहे थे जो ऑलरेडी ट्रैफिक आ गया वो दोबारा क्यों नहीं आ रहा। अगर मेरी वेबसाइट पे डेली का ट्रैफिक 1000 आ रहा है और उसको मैं इस तरह लूप में ले आऊं या इस तरह ले आऊं कि जिसमें से 50% ट्रैफिक मिनिमम 500 बंदा जो है वो डेली आए, इसका मतलब क्या हुआ कि हर मंथ हर डे जो 1000 बंदा आ रहा है उसमें से 500 बंदा डेली में भी आ रहा है, या रिटर्निंग विजिटर चलो डेली नहीं आए, वीक में 3-4 दफा मेरी वेबसाइट पे आए, तो मैंने क्या किया, मैंने उस ट्रैफिक को 3 टाइम्स या 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया, और जब वो मेरे लूप में आ जाएगा तो मेरे लिए कन्वर्जन, सेल्स करना, एडसेंस की अर्निंग जनरेट करना वो बच्चों वाला खेल हो जाएगा। ठीक है, बनिस्बत इसके कि मैं ज्यादा फोकस करना शुरू कर दूं कि जी एसईओ 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 और नया जो ट्रैफिक आ रहा है उसको कस्टमाइज ना करूं, अपने लूप में ना लेके आऊं, वो मेरे लिए उस एफर्ट का ज्यादा फायदा नहीं है, बनिस्बत इसके कि मैं जो ओल्ड कस्टमर है जो 1000 बंदे आ गए उस पर इस तरह फोकस करूं या इस तरह लूप में लेके आऊं कि वो एटलीस्ट मंथ में या वीक में जो है ना, वीक में अगर 3 टाइम्स है तो वो 500 बंदा अगर दोबारा आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि मुझे अब एसईओ की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगर वो ये सर्कल बनता है 500 पर डे का आप करें, उसको आप मल्टीप्लाई करते जाते हैं, डेज एड ऑन करें, तो वो आपका 10 दिन के बाद 5000 का ट्रैफिक आपका ऐसा हो जाता है कि जी जो आपका रिकरिंग ट्रैफिक है या रिटर्निंग ट्रैफिक है, लेट्स सपोज वीक के बाद आए, सही है, कि अगर वो आपको ये पता चल जाए कि यार आपकी वेबसाइट पे आपने इस तरह का लूप या सिस्टम बना लिया है, और ये बताता हूँ मेरे जहन में है, बताऊंगा अभी किस तरह से सिस्टम बना सकते हैं कि जो आपका वीक के बाद जो है मिनिमम रिटर्निंग हो, ठीक है, तो अगर आपने इस लूप में 10,000 बंदों का लूप इस तरह कर लिया कि वो विजिटर दोबारा आए, तो आपके पास तो वीक का 10,000 का ट्रैफिक बन गया ना, और जब वो लूप में है तो इसका मतलब है आप अथॉरिटी हैं या आपका इंटरेस्ट फैक्टर हाई है उनकी नजर में। अब आप जो बात है उनसे कहेंगे, जो चीजें बताएंगे वो सुनेंगे भी, वो चीजें बाय भी करेंगे, सेल्स भी जनरेट होंगे, एफिलिएट कमीशन भी आएगा, सीपीए में भी कन्वर्ट होंगी, बड़ा कुछ आप फायदा उसे ले सकते हैं। तो हम लोग जो ज्यादातर एसईओ हर कोई जो कर रहा था फोकस ये कर रहा था, नया बंदा आया एसईओ से उधर से सर्च इंजन से और आए एड्स पे क्लिक करे चला जाए, हम इस पे फोकस क्यों नहीं करते कि बंदा आए और हम उससे फ्रेंडली हो, हमसे इंटरेक्शन हो, अब उसके बाद हम उससे जो काम करवाना है, ठीक है, वो एडसेंस पे क्लिक करके चला जाता है, तब भी वो हफ्ते बाद हमारे पास या महीने बाद हमारे पास दोबारा आएगा, ठीक है, बनिस्बत उसके कि जो आ जाए एडसेंस पे क्लिक करके भूल गया, पता नहीं यार इस वेबसाइट में कभी आया था नहीं आया था। बात समझ रहे हैं, कुछ आइडियाज जनरेट हो रहे हैं, कुछ अप्रोच समझ आ रही है कि जो चीज हाथ में आ गई है, जो विजिटर आ गए उनके ऊपर फोकस किया जाए, बनिस्बत इसके कि हम ज्यादा फोकस उस पर कर दें कि नए लोग आए और वो एडसेंस पे क्लिक करके या कुछ हमारी जो भी ऑफर उस पर करके चले जाए, चाहे बाय करें ना करें जो भी, बस चलेगा हमारी तरफ से, ठीक है। तो हम उस चीज पे फोकस क्यों ना करें, वही बात है कि आप इस चीज पे, कोई बंदा अगर आप मार्केट में बैठे, ठीक है, तो आप इस चीज पे फोकस कर रहे होंगे कि जी आपका जो विजिटर है या आपका जो भी कस्टमर है वो आपके पास बार बार आए, ठीक है, तो वो ज्यादा इफादियत है। आप वो बनस्बत इसकी कि वो एक टाइम और चला गया, या तो एक टाइम में आप इतना बेनिफिट उससे ले रहे कि बाद में जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी हम यही बात करते हैं कि आप उसको लूप में सर्कल में लेके आए तो ज्यादा फायदा आपको रहेगा। कुछ बात लॉजिकल बनती है, कुछ समझ आती है, या सर के ऊपर से जाती है या पैरों के नीचे से गुजरती है। कौन कह रहा है, उमर कह रहे हैं विजिटर कम अगेन ओनली व्हेन ही थिंक्स दैट साइट कंटेन्स सम वैल्यू। बिल्कुल जाहिर सी बात है, वैल्यू देंगे तो तब आएंगे। आप खुद बताएं, आपने जो है ना आज आपने 10 वेबसाइट्स खोली होंगी गूगल में जाके, जो भी आपने सर्च किया होगा, और आप नोट डाउन भी शायद कर ली होंगी, कभी कभार आपने बुक मार्क भी कर ली होती है, लेकिन आप कभी उस बुक मार्क पे दोबारा गए, बहुत कम गए होंगे until unless वो वेबसाइट बहुत अथॉरिटी हो, समझ रहे? तो ये एक बड़ा लूप होल है और इसके ऊपर बहुत कम लोग वर्कआउट करते हैं। अपनी स्ट्रेटेजी को उस पर फोकस करें, कुछ खुद अपनी ब्रेन वॉशिंग करें, कुछ दिमाग को है ना यार कैसे मैं अपने विजिटर को जो है ना स्टे करवा सकता हूँ या दोबारा लेके आ सकता हूँ। बहुत अच्छी तरह समझ आई है, ठीक है जनाब, अच्छी बात है, आ रही है समझ।
जो कमेंट नहीं कर रहे इसका मतलब उनको समझ ही नहीं आ रही, सीधी सी बात है, मैं तो अब यही कहूँ। ठीक है, जो आसिम कह रहे हैं विजिटर लॉस मीन्स अ लॉस ऑफ वन सेल और सब्सक्राइबर। ठीक है, जब तुम्हें जमशेद जो है ना स्माइल दे रहे हैं, अब स्माइल का क्या मतलब बन, हाँ या ना? ईमेल कैप्चरिंग, ठीक है, बहुत इजी है, बताया है आपने, इजी वे भाई, इम्प्लीमेंट करें, मुझे चाहिए डॉलर्स। ठीक है कि आप डॉलर्स कमाएं, बातों से बात नहीं बनेगी जनाब। अब पंगा लिया ट्रेनिंग में तो कुछ जो है फिर रिजल्ट भी आना चाहिए। अच्छा जनाब, सही है। चले अब मैं जो है थोड़ा सा फीडबैक पढ़ लेता हूँ, देखता हूँ मोटिवेशन हाई होता है, लो होता है, डाउन होता है। मीनवाइल आप सवाल पूछे, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। टुडे जो बना हुआ सच में कहते हैं सो सिंपल एंड इजी टू एग्जीक्यूट। वो इतनी मुश्किल अंग्रेजी लिख दी आसिम। अच्छा, दैट इवन अ 12 ईयर ओल्ड किड कैन टेक एक्शन। किसी 12 ईयर किड को बिठाओ अपने साथ और उसको समझाओ और फिर एक्शन लेके जरा फिर मुझे रिपोर्ट करना। आसिम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, 12 ईयर को छोड़ो, खुद एक्शन लेके मुझे रिजल्ट बताओ, ठीक है ना? जस्ट awesome as always, as usual, Yusuf bhai is great today. Another amazing webinar by Mama Yusuf bhai. Case study are amazing and very helpful for many members. It's time to take action now. Really motivation. Great webinar. Good job. Great. हो चीता हो यार, इंसान से चीता बना दिया भाई। अच्छा, कैन आई गेट द रिकॉर्डिंग? आई मैसेज मिल जाएगी यार, रिकॉर्डिंग तो सबको मिलेंगी। पता नहीं हमजा हमारे साथ हैं इधर, हमजा आप उधर हो? आई डोंट थिंक so, हमजा हमारे मेंबर हैं। अच्छा, पर आज के लेक्चर में क्या ये मुझे दो न्यू आइडियाज दिए, सो ईच ऑर्गेनाइज वर्क आई एग्री ऑप्शन इंशाल्लाह आई एम गोना ड्रॉप दिस वर्ल्ड एंड विल नॉट सी आइडल टिल आई विल रीच माय आइडिया। चलो अच्छी बात है, टुडे लेक्चर वेरी गुड और वेरी इंटरेस्टिंग। आज काफी अच्छा आइडिया है, तो शुक्र है महमूद आपने भी पॉजिटिव कहा। थैंक्स महमूद, प्लीज एक्शन टेक करने का कुछ बताया। अच्छा नहीं, बीच में जो है ना पूरा पॉजिटिव तो आने नहीं है ना, करने का कुछ बताया, एक्शन का भाई बताया है, और क्या एक्शन बताऊं? यू कैन गेट आइडियाज फ्रॉम फ्लिपकार्ट, थैंक्स गुड योजना, बहुत अच्छा सिखाते हो, मेरे को सीखने को मिला। Today's case study has impressed me to take action and those are really going to help me every day. अच्छा, एक और थोड़ी सी आपको रिसर्च बताता चलूं। रिसर्च ये जनाब कि जो आपका माइंड है ना, वो जो है फर्स्ट 24 आवर्स में उस चीज को जो है ना ज्यादा उसके ऊपर एम्फेसाइज होता है, और अगर आप उस टाइम के अंदर कुछ एक्शन ले लें या उसको नोट डाउन कर लें, इसीलिए जो राइटिंग का हम फोकस करते हैं या उसको कहते हैं कि नोट डाउन, तो उसके लिए फोकस ये होता है कि उसमें आपका माइंड फ्रेश होता है और आइडियाज आपके गैदर कर रहा होता है फर्स्ट 24 आवर्स में। नेक्स्ट जो 24 से 48 आवर्स से 36 आवर्स के दरमियान जो है ना, आप उसमें से जो है ना 30 से 40% का कंटेंट लूज कर चुके होते हैं। अगर आपने उसको नोट डाउन नहीं किया या कहीं अपने पास या उस एनर्जी को आपने कन्वर्ट नहीं किया, तो वो आप उसको लूज कर जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप उसको रिकॉल करना चाहेंगे भी तो आप उन आइडियाज को रिकॉल नहीं कर सकेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अगर जब आप वेबिनार ले रहे हो या कोई भी ट्रेनिंग ले रहे हो तो अपने पास नोट पैड रखें, छोटे छोटे पॉइंट्स भी अगर आपको मिलते हैं उसको लिखते रहें, लिखते रहें। ये मत सोचें जो आपके जहन में आ रहा है हाँ ठीक है ये मेरे पास आइडिया है, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, उसको लिखते रहें, क्योंकि कल वो आइडिया आपके पास मिलेगा ही नहीं। ठीक है, और हो सकता है इन्हीं आइडियाज के अंदर आपको $1,000,000 आइडिया मिल जाए। ठीक है, वो ऐसे नहीं होता कि बस जो है ना सोचे और मिल गया। ये आप जब वर्कआउट कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, तब जो आप किस चीज में जो माइंड चल रहा होता है ना सर्कल में, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसी तरह ये कि आफ्टर 3 days 4 days जो है ना वो आप सब कुछ भूल जाते हैं और उसके बाद जो है ना फिर उस चीज की फायदे तो मोटिवेशन लेवल खत्म। ठीक है, इसीलिए जो ये मोटिवेशनल ट्रेनिंग और सारा सिस्टम होता है वो यही होता है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए और उनको एक्शन की तरफ लेके आया जाए। तो हमारा भी ये मोटिव है कि आप जो एक्शन लें, आज जो सीखा है उसमें से कुछ ना कुछ लेके उसको इम्प्लीमेंट कर डालें। ठीक है, अभी जितने ने अटेंड किया है, इस वेबिनार के बाद आधा घंटा 15-20 मिनट 10 मिनट बैठे, जो चीज सीखी है समझ आई है उसको बस कर डालें।
और कुछ नहीं तो फ्लिपा के ऊपर 4 5 6 रिसर्च कर डालें, एसईओ में रश के ऊपर जाके कुछ चीजें सर्च कर डालें अपने एसईओ से रिलेटेड, कुछ ना कुछ एक्शन जो है ना वो अपना इस तरह का ट्रेंड बनाए कि हर वेबिनार के एंड के ऊपर जो चीज उसमें से लर्निंग है या 4 5 यूआरएल्स हमने बताया उसी को ओपन करके कुछ नोट करें या देखें, अपने अंदर इस चीज को जो है ना बिल्ड करें कि जी आप एक्शन टेकर जो है ना वो बने, बनस्बत इसके कि सिर्फ लर्नर्स बने, अपने अंदर ये एबिलिटी भी ना है कि आप एक्शन भी लें। ठीक है, तो बाकी है कि हम जिस तरह हैं यहाँ पे अवेलेबल आपको पूरी हेल्प करने के लिए जितना और हम प्रोवाइड कर रहे हैं और बड़ा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। कल जो मैंने $7 लाख की ऑफर देखी थी ट्रेनिंग की, उसको देख कर तो यार बहुत फायदे में रह गए आप लोग सारे के सारे। ठीक है जनाब, तो सही है। फिर कुछ अब मेरे ख्याल से यार एसईओ के ऊपर तो अब आपको काम कर लेना चाहिए, फेसबुक एड्स वो पूरा मेथड जो वीआईपी प्रीमियम उनको पता है, बल्कि ठीक है, और उसके अंदर एड्स बना के कर सकते हैं सारा सिलसिला। आसिम कह रहे हैं सब कजन्स कहते हैं कि मुझे शेयर करने का बताओ और राइटिंग से जान छुड़ाओ, तो अब ये उन्हें बताऊंगा, जरूर बताएं जनाब। बैकलिंक का वेबिनार है आसान, देखें नेक्स्ट वेबिनार जो बेसिक्स होगा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जनाब, अच्छा ये चीजें होंगी। अच्छा मुझे थोड़ा सा फीडबैक दें यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा, अब वेबिनार तो हो गया कंप्लीट, थोड़ा सा वो जिस चीज़ को मैं वर्कआउट कर रहा हूँ कि आप लोगों को अर्निंग्स के ऊपर लेके आऊँ और आप लोगों की एटलीस्ट जो इन्वेस्टमेंट हमारे साथ है उसको रिफंड में करवा सकूँ किसी तरीके से, मैं और एग्रीस भाई। ठीक है, मुझे यहाँ पे चैट में ज़रा टाइप करके बताएं आप लोगों के पास फेसबुक के ऊपर कितने फ्रेंड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स फेसबुक के ऊपर हर किसी के पास जो अपने हैं, भले चेक करके मुझे थोड़ा सा अपडेट करें, अपने प्रोफाइल में चेक कर लें। हेलो, आवाज नहीं आ रही? हाँ मैं कह रहा हूँ कि अपना अपडेट करें जरा मुझे चैट के अंदर कि आप लोगों के पास एफबी के ऊपर कितने फ्रेंड्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स में हैं, फ्रेंड लिस्ट में। ज्यादा हूँ कम वो डजेंट मैटर, बस मैं पूछना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा आइडिया ले रहा हूँ, फिर मैं अपडेट करता हूँ। ठीक है, चैट में टाइप कर दें। 600 काइंडली सारे अपडेट करें ताकि मैं उससे थोड़ा सा
ओके, आवाज आ रही है ना आप सबको? सही है, ठीक। अच्छा, एक टिप तो मैं आपको देता चलूं जो सबके लिए बहुत फायदेमंद होगी। आपका एक तो कोशिश करें कि अपना एफबी का जो है ना, आपका ओरिजिनल जो भी अकाउंट है ना, उसको यूज करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आप ठीक है फीमेल्स वगैरह कोई आईडीज अपना नहीं डिस्क्लोज करती ना करें, लेकिन एटलीस्ट आप जो है ना अपना प्रॉपर आईडी को यूज करें, और पिक्चर वगैरह ना, वो आपका अपना आईडी का जो भी सिस्टम है। एक काम करें, डेली कम से कम जो है ना एक कोटेशन या कोड जो है ना अपने प्रोफाइल पे शेयर किया करें, मोटिवेशनल या फन टाइप की। ये बेसिकली जो प्रेडिक्ट करे या डिफाइन करे आपकी पर्सनैलिटी को। जाहिर सी बात है, जिस चीज को आप लाइक करेंगे वही चीज आप शेयर करना चाहेंगे, समझ रहे हैं? उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आप अपने फ्रेंड्स के अंदर या जो आपका फ्रेंड का सर्कल है उसमें पता चलेगा यार ये बंदा भी कुछ है, और ये कुछ चीजें जो है ना इफेक्टिव या अच्छी चीजें शेयरिंग करता है। वो लॉन्ग रन में आपको बहुत हेल्पफुल होगी। क्योंकि अभी अगर आपके 1000 फ्रेंड्स हैं और आप पोस्टिंग नहीं करते हैं और इफेक्टिव अच्छी पोस्टिंग नहीं करती अपने वॉल के ऊपर, तो वो आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं है। बाद में उनको आप जो समझ लें स्लिपिंग फ्रेंड्स हैं, अगर आपके एफबी पे हैं ज्यादातर फ्रेंड्स, क्योंकि हर किसी को आप जानते भी नहीं होंगे, बाय फेस कुछ को ही होगा, तो आप कोटेशंस के थ्रू जो है ना उनसे इंटरेक्शन रख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? कि आप अगर कोई अच्छी कोटेशन प्लेस करेंगे, तो वो हर कोई पहले दिन हो सकता है 1000 है आपके पास, अगर वो डेड है इन द सेंस कि वो ज्यादा आपसे की पोस्ट को लाइक्स नहीं करते, तो शुरू में हो सकता है कि 10-15 लाइक्स करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर लोग कमेंट्स भी करेंगे, फिर सर नई पोस्ट है। तो डेली आप अपनी एक हैबिट बना लें कि एक अच्छी कोटेशन, लाजमी नहीं है कोटेशन का इमेज हो, ठीक है वो अच्छा है, लेकिन मिक्स करें। कभी कोटेशन को टेक्स्ट की फॉर्म में आप खुद राइट कर लें, उसको इंडोर्स करें कि जी एज सेड बाय फलां जो भी बंदे ने कहा है, ठीक है। और इसी तरह इमेजेस को भी शेयर कर लें आप उसके अंदर, लेकिन आप कोटेशन को अपनी हैबिट बना लें एटलीस्ट डेली एक कोटेशन को, और जो इफेक्टिव अच्छी कोटेशन हो जिसमें अंदर ये भी हो कि लोग उसको शेयरिंग करना चाहें। इससे आप अपने प्रोफाइल को जो है ना फेसबुक के अंदर एक तरह का बूस्ट दे रहे होंगे, और वो आपको एक ब्लड की तरह जो है ना फेसबुक के लिए वर्कआउट कर रहा होगा, और आपको लॉन्ग रन में बहुत फायदा देगा। ठीक है, फेसबुक बहुत बड़ा अच्छा पोटेंशियल है अगर आप इसको इफेक्टिवली यूज करें। अगर आपके पास 1000 फ्रेंड्स है और आपके एक्टिव सर्कल्स में है, एक्टिव से मुराद ये कि एटलीस्ट वो आपकी पोस्ट को व्यू करते हैं या उसको कभी कभार लाइक भी कर देते हैं या उसके बाद कमेंट भी कर देते हैं, तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है लॉन्ग रन के अंदर। ठीक, तो वो कैसे होगा कि अगर आप अच्छी चीजें अच्छा कंटेंट शेयर करेंगे, ठीक है। आप फेसबुक, इसीलिए फेसबुक आ गया है कि ये आपका आईना है। उस आईने को आप जिस तरह अच्छा साफ प्रेजेंट करेंगे, आप उतने ही साफ नजर आएंगे, और जितना साफ आपका प्रेजेंटेशन होगी वो लॉन्ग रन में भी उतना ही फायदा देगी, उतना ही आपका इमेज बिल्डिंग के लिए फायदेमंद होगी। तो इसको फेसबुक अपने प्रोफाइल को एक बिजनेस अकाउंट की तरह ट्रीट करें, और उसी तरह प्रॉपर इसको टाइम दें। और एटलीस्ट एक काम तो हर कोई कर सकता है लॉन्ग रन के लिए जो इसको फायदेमंद होगा, कि एक कोटेशन वर्ड्स की हो, टेक्स्ट फॉर्म हो या इमेज हो जाए, या वीडियो कोई अच्छी हो या मोटिवेशनल, या जो कोटेशन जो आप समझते हैं कि आपकी फ्रेंड्स आपके सर्कल को अच्छी लगेगी, जाहिर सी बात है आप वो चीज शेयर करना चाहेंगे जो आपके फ्रेंड्स को अच्छी लगे, तो वो शेयरिंग एक हैबिट बना लें, और वो आपको लॉन्ग रन में फायदा होगी। बाकी ये मैंने नोट डाउन कर लिया, मैं आपको अपडेट करूंगा कि उस स्ट्रेटजी पे कैसे वर्कआउट करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के वेबिनार से और सेशन से आप लोगों को काफ़ी फाका हुआ होगा, और जो नॉन एक्शन टेकर्स हैं वो एक्शन के लिए एटलीस्ट सोचने के लिए तो स्टार्ट हुए होंगे, और इंशाल्लाह एक्शन भी लेंगे। और बाकी है कि हम जिस तरह हो सकेगा आपको इंशाल्लाह हेल्प आउट करेंगे। ठीक है जनाब, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट वेबिनार में आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।